क्लास में, मतलब पिछले से पिछले स्टार्टिंग क्लास में। मशीन लर्निंग दूसरा, जब हमारे पास डेटा ज्यादा हो गया, एक्यूरेसी और भी अच्छे से चाहिए, तो फिर क्या यूज कर रहे थे? डीप लर्निंग का यूज कर रहे थे। अब डीप लर्निंग में हम एक अपना आर्किटेक्चर कैसे बना रहे थे, याद है? कैसे बना रहे थे? हम्म उसका अगर इमेज होगा तो कुछ इस तरीके से बना रहे थे, अगर याद होगा तो। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से बना रहे थे, है ना? हम लोग कुछ इस तरीके से क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे, हिडन लेयर डिफाइन कर रहे थे, और हमें आउटपुट मिल रहा था, है ना? अब ये क्या था कि बेसिक लेवल पर ठीक काम कर रहा था, जो हमारा मशीन लर्निंग से था उससे ज्यादा एक्यूरेसी ला के दे रहा था, है ना? बट ये एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं कर रहा था। किस पे? तो इमेज वाले डेटा पे, है ना? अब हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं? इमेज वाले में क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ये काम नहीं कर पा रहा सही से? इमेज को हम करते हैं कि मान लो इमेज, टेक्स्ट और बाकी चीजें क्या होती हैं, डेटा में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी अलग होगा, है ना? तो इमेज में क्या ऐसा प्रॉपर्टी रहता है कि जो हम एज ए ह्यूमन हम देखते हैं? प्रोसेस सोच के, एज ए ह्यूमन हम किसी इमेज को देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हम किस चीज पे कितना फोकस करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, एक इमेज था ये, इसमें से न्यूरल नेटवर्क के न्यूक्लियस में कौन सा कलर है, बता सकते हो? रेड? एक सेकंड। हम्म ब्राउन है, ठीक है? और मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है? और जो एक बगल में न्यूरॉन्स था, उसका कलर क्या था, जो आर्टिफिशियल वाला था? तो सेंटर में कुछ था कलर या नहीं? बताओ, था या नहीं था? हम्म क्यों याद नहीं है? पूरा इमेज तो दिखाया था। तो एज ए ह्यूमन हमारा जितना काम होता है हम उतने में ही फोकस करते हैं, है ना? अगर पूरे में फोकस करेंगे तो क्या होगा, आप या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या तो एक्यूरेसी सही से नहीं बता पाते। अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, तो हमने जिस क्वेश्चंस को पूछा है उसी पे ज्यादा फोकस चला जाता है बाय डिफॉल्ट माइंड का, है ना? तो इसमें जो हमारा रहता है कि आप क्या कर रहे थे, इस इमेज को फिल्टर कर रहे थे। फिल्टर मतलब आपको पूरा इमेज दिया गया था, लेकिन आपने पूरा इमेज ना लेके सिर्फ क्या किया, फिल्टर, है ना? एज ए ह्यूमन हम इस तरीके से काम करते हैं, हमारा ब्रेन, है ना? तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा मशीन के साथ भी। क्यों? क्योंकि ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, इसमें कौन सा डेटा मुझे ज्यादा फोकस करना, प्रायोरिटी किसको देनी है? तो ये पता चलता है कि मुझे इनपुट और आउटपुट के बेस पे, इसका क्या है, ये इनपुट है, इसका गिवन आउटपुट ये है। अब ये चीज मुझे ट्रेन करना पड़ता है। अब उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। देन उसमें से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे मेरे आउटपुट के बेस पे, वही हम क्या करेंगे, सिर्फ लेंगे, है ना? जैसे एज ए ह्यूमन हम लेते हैं, तो वही काम हम क्या करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। तो जो न्यूरल नेटवर्क होता है, कि मान लो ये न्यूरल नेटवर्क जो हम डिफाइन कर रहे थे, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें डेटा पास करने से पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा कि जो मेरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है या फिर जो इंपॉर्टेंट रीजन है वही हम लेंगे, बाकी चीजों की क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप तो ऐड करना पड़ेगा ना, है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप होता है यही हमारा कॉन्वर्सेशनल है, ठीक है? और इसके बाद का सेम स्टेप रहेगा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? इसी चीज को हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है? इसका कन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि आप सिंपली क्या करते हो, डेटा को पहले फिल्टर करते हो, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही तो नॉर्मली फिल्टर नहीं करते होंगे, है ना? तो उसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड रहेगा, तो वो सारा चीज यूज करेंगे, ठीक है? ये समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है? जब हम ट्रेडिशनल इमेज के बेस पे काम कर रहे थे, तो वो सही से हमारा न्यूरल नेटवर्क एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा था। इंप्रूव तो एक टाइम तक किया, उसके बाद क्या था, नहीं कर पा रहा था। पहला ये रीजन था। दूसरा क्या रहेगा, अगर मैं इसका डायरेक्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज पे ही बता दूं पहले, इसके बाद स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन्स, ठीक है? ठीक है, कि हमारे पास जो सीएनएन है और जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट,
इसका मीनिंग क्या रहा? मान लो आपने हमसे पीछे 28/28 जब आप इधर देखो मतलब ये एक प्लेटन लेयर का सिंगल ये 28/28 प्लेटन बनाने के लिए कौन सा प्लेटन एक सिंगल रो में बनाएगा तो कितने पूरा डेटा बनेगा एक आप वैल्यू 28/28 है एक रो के कितना डेटा है 784 है ना तो 784 आया 784 यहाँ पे नंबर जाएगा है ना मतलब आपके इनपुट 784 ना 784 एज ए इनपुट है ना आपको लगता है कि ये छोटे क्वांटिटी इमेज पे हमारा मॉडल होगा हम क्या करते हैं इमेज की क्वालिटी बढ़ाते हैं उनकी क्वालिटी जो मींस पिक्सल आपने लगा दिया 1080 by 1080 तो हमें क्या होगा जब तक क्वालिटी हम यहाँ पर आप कोड के 40 90 तो ये हमारा 40 से 40 ठीक है तो हमारा नॉर्मल होगा अगर आप क्या किसी को फॉरेक्स करते हैं तो यहाँ कितना फोर्टी है ना 40 के बेस पर ये क्या रहा हमारे पास ये आते हैं अगर मेरे पास मान लेते हैं 1000 है 1000 और 1000 ठीक है अब इसके बेस पर हमारे पास कितना है इसका ये लेवल जाएंगे तो कितना बनेगा कितना टोटल पास में डेटा बनेगा 1000 into 1000 कितना होगा 60 10 लाख ठीक है अब आपको क्या है सिर्फ एक इमेज में 10 लाख डेटा होगा ठीक है इसका मतलब क्या है अगर 10 लाख डेटा है सबके साथ कम्युनिकेशन होगा है ना और इस तरीके से अगर आपको मॉडल अच्छे से इंप्रूव करना है तो इस तरीके से आप क्या करते हैं 1-2 लाख इमेज एटलीस्ट आपके है ना आपको अगर एक अच्छा बिजनेस पर्पस की तो 1-2 लाख इमेज मिनिमम ठीक है तो इस तरीके से 1 लाख इमेज लेते हैं और आपके पास में ये इमेज का 10 लाख तो ये कितना हो जाएगा हाँ तो सबसे पहला यही प्रॉब्लम था कि बेसिक न्यूरल नेटवर्क में कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा लगती है लेकिन बेसिक से है ना लेकिन जो भी क्या होगा एक्सपेंसिव हो जाएगा है ना दूसरा रीजन है ओवरफिटिंग ठीक है ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि उसको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए भी ये चाहिए कि हम लोगों को प्रिडिक्ट करना जैसे हम लोगों ने ये बनाया नंबर वाला तो जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है एग्जैक्ट वहीं पे लिखोगे ताकि वो सही से पता था अगर यही 7 इधर लिखेंगे तो सही से प्रिडिक्ट नहीं करता मतलब ये क्या था कि ओवरफिट हो ये भी 7 ये भी 7 लेकिन ये इसको कैप्चर करता है इसको मतलब उसको सिर्फ एग्जैक्ट इनपुट से है ना तो ये क्या होता है वहाँ पे प्रॉब्लम था तीसरा क्या है लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका सिंपल मीनिंग है अगर आप इस तरीके से इमेज है ठीक है यहाँ पे मैं एक वीडियो खोलता हूँ ठीक है अब इसको अगर फ्लैटेड करेंगे तो ये इमेज किस तरीके से हो जाएगा अगर मैंने कुछ भी फिल्टर वगैरह कुछ नहीं किया डायरेक्टली बनाएंगे तो पहले क्या होगा पहला वाला स्पेस वाला कॉलम रहेगा दूसरा क्या रहेगा इस तरीके से रहेगा और दूसरे में सिर्फ क्या रहेगा थोड़ा सा ये राउंड आएगा देन इसका हैंड आएगा फिर इस तरीके से इसका फिर थर्ड उसके जस्ट नीचे आएगा उसमें क्या आएगा इसका ये इस तरीके से आएगा फिर इनका क्या होगा बॉडी आएगा ठीक है थोड़ा सा लेग फिर इस तरीके से क्या होगा अब यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया हट गया है ना तो ये जो अगर सीक्वेंस हट जाता है अगर आप इनपुट करते हो तो क्या होगा कि एक रेसिपी सही क्यों क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से ही होना चाहिए है ना कि मान लो ये क्या है ये बंदा है रिवर्स है ना या तो क्या है थोड़ा सा टिल्टेड है तो एग्जैक्ट वो फिर नहीं बता पाएगा है ना मतलब यहाँ पे जो हमारा होता है लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है जब क्या होता है वी 2D इमेज फ्लैटेड इनटू 1D फॉर द इनपुट क्योंकि एनएल में क्या होता है हमेशा वन फ्लैटन भेजते हैं है ना तो इम्पोर्टेंट जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो पिक्सल का वो लॉस्ट हो जाता है ना तो ये तीन चीज हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे एनएल में प्रॉब्लम आ रही थी है ना और इन चीजों के बेस पे क्या था एक्यूरेसी भी सही से काम नहीं कर रही थी है ना अब इसी चीज को हमें क्या करना है इम्प्रूव करना है तो ये नॉर्मल अप्रोच हो गया एनएल का सिंपली क्या करते थे 28/20 होता था
उसको फ्लैटन करते थे और उसको डायरेक्टली क्या करते थे, न्यूरल में पास कर देते हैं आउटपुट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे। चेंज हमने क्या किया कि हमने इमेज को लिया और सबसे पहले क्या किया, उसका फिल्टर किया। फिल्टर मीन्स उसको मैंने क्या किया कि मान लो हमारे पास इमेज है, डिवाइड थ्री एक्स हो गया, डिवाइड फोर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो भी चीजें डेटा, हमने क्या किया, सारा चीज डिलीट कर दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फिल्टर लगाया। और ये फिल्टर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ 3/3 का आप फिल्टर लगा दें, जैसे 3/3 का फिल्टर लगा दें। फिल्टर का मतलब था आप उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके 3/3 क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें से जो वैल्यू आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, है ना। तो जहाँ पे हमारा डेटा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम वैल्यू होगा। जहाँ पे डेटा होगा कुछ ना कुछ, ये क्या करेगा, 3/3 के बेस पे अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 आपको देता है वैल्यू। इसी तरीके से क्या रखना, फिर नीचे के साथ भी क्या, जब तक हमारा क्या पूरा डेटा, जैसे हम करते हैं 3 साइज क्या होता है कि आपको सेम साइज है। ये अगर क्या था, कितना था ये, हमारे क्या 3/4 है, 3 × 4 क्या है, 3/3। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर कॉमन जो होता है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रांसपोज करना पड़ेगा, हमको 2/2 बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों 3 है, तो जो हमारा नया मीन बनेगा वो 4/4 ना। ये जो कॉमन होता है उसको हटा के जो आपको पता है हमारा इमेज का क्या आता है, तो रिजल्ट मतलब ये रिजल्ट हमें मिलेगा ना। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि सारे डेटा को लेके हम क्या करेंगे, इसमें से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें कुछ फीचर्स होगा, वैल्यू ज्यादा होगी, कम हो सकती है। हम इसमें से क्या करेंगे, इस वाले डेटा पे से मैच कूलिंग करेंगे। मैच कूलिंग बोलेंगे 2/2, 2/2, 3/2, ठीक है। तो ये साथ 4/3 था, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4/, ठीक है। अब उसका क्या होगा, 2/, या 3/2, ठीक है। अब 3/2 का मतलब इसका 3 और 3 तरीके से मिलेगा। अब इसमें से क्या आएगा, मैथ्स, इनमें से जो मैथ्स वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न करेगा कि मान लो इसमें वैल्यू क्या है, 3, 8, 5, 6, 9, 0, तरीके से 8, 2, 5, 6, कैलकुलेशन में कोई नंबर है। अब पहले वाला 3/3 क्या करेगा, 3/2 ये लेगा। अब देखेगा इसमें से मैथ्स कौन सा है, मैथ्स कौन सा है, ये है, ये खिला के आपको देखेगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, अगले प्रोसेस मेंटेन करेगा, आगे जाएगा, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं है, तो इसका करेगा फिर नीचे जाएगा, 3/2/3 का लिखेगा, 2/3। इसमें से माइनस कौन सा है, 1/3 है, ये फिर एक 9 है। इसी तरह से क्या करेगा, सबके साथ कंटिन्यू करेगा। ये जो नंबर होगा आपके कितने का आएगा, 4/2 का आएगा, है ना। मतलब इस तरीके से रहता है। और ये 2, अब यहाँ पे क्या रहा, मेरे पास 3/4 का था, अब मुझे देना था 4/2 का, ओके। अब 4/2 का जैसे हमने क्रिएट किया, उसमें सिर्फ वही फीचर जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, 4/2 बना दिया। अब मुझे और भी फिल्टर करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा कि यही स्टेप को बार बार, तो ये क्या होगा, एक एंड तक क्या होगा कि आपका साइज रिड्यूस होगा। जैसे साइज रिड्यूस हुआ, आपको लगता है कि नहीं मुझे 4/2 के बेस पे ही रखना है अभी, उसके बाद क्या करना है, न्यूरल नेटवर्क यूज करना है। इसी को 4/2 को क्या करते हो, फ्लैटन करते हो, और जो बेसिक न्यूरल नेटवर्क बना रखे हैं उसी का यूज करना स्टार्ट। तो यही चीज हमारे पास क्या रहता है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड। तो मैंने फिल्टर ऐड किया, देन फिल्टर ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से मैक्सिमम फीचर्स है, कुछ ऐसे फीचर्स लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, देन फिर उसको मैंने क्या किया, देन ये स्टेप क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। कितने बार, जब तक आपको ना लगे कि हमारा रिजल्ट यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और यही जो हमारा करते हैं इसी बोलते हैं कन्वेंशनल। आप क्या कर रहे हो, फिल्ट्रेशन से, है ना।
तो यही कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है। देन उसके बाद न्यूरल नेटवर्क, तो ये प्रोसेस जनरेट करता है फीचर्स मैपिंग, जो क्या करेगा आपके साइज को फिल्टर करके छोटा करता जाएगा। इससे क्या होगा, रिड्यूस हो गया पहला प्रॉब्लम क्या था साइज का, वो थोड़ा सा कम हुआ। दूसरा कि डायरेक्टली वो क्या कर रहा था सारे फीचर्स ले रहा था, अब ये क्या कर रहा है सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स लेगा, दो चीजें रिड्यूस हो गई है ना। और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, आर्किटेक्चर। तो उसमें जो आर्किटेक्चर था वो सिंपल था। इसका क्या है कि आप फिल्ट्रेशन के बेस पे करते हैं, है ना। ये फिल्टर होते क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। फिर ये मैक्स कूलिंग क्या होता है, और जो विंडो हो रहा है यहाँ से कि इतना ही विंडो क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइड। ठीक है, फिर स्ट्राइड की साइज कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारा चीज हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा देखते हैं। फिर ये काम जैसे ही होता है, आप एक्टिवेशन फंक्शंस लगाते हो, फ्लैटन करते हो, एंड देन फुली कनेक्टेड लेयर बना के सॉफ्टनेस लगा। और सॉफ्टनेस क्या करता है कि ये इमेज ब्लॉक का है या नहीं है वो प्रिडिक्ट करके आपको दे। तो ये क्या है बेसिक वर्क रहता है। तो सुनना कुछ इमेजेस होंगे ना वो मैं दिखा दूंगा इस पे। अब थोड़ा सा CNN का यहाँ पे आर्किटेक्चर से क्या, ये जो हम लोग CNN अभी देख रहे हैं उसका स्टार्टिंग आपका बहुत पहले हुआ था। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग था वो ह्यूमन ब्रेन से लिया गया था। ठीक है, इनका पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ से इंस्पायर हुआ था कि बिहाइंड द सीन्स हमारा ब्रेन कैसे है। तो ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमने डिस्कस किया ना, इसी तरीके से काम करता है। अब ये चीज को प्रूव कैसे किया गया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक कैट लिया था, इसको बोलते हैं हम्बल एंड विसल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया था, एक इमेज रखा था, इसमें डायोड रखे थे। डायोड का काम होता है जो भी इलेक्ट्रिक पल्सेस होंगे उसको क्या करना, आपको यहाँ पे शो करना। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक कैट को रखा, उसके ब्रेन में क्या किया, एक डायोड डाला जो रिकॉर्ड करता था विजुअल कॉर्टेक्स को। विजुअल कॉर्टेक्स जो आपके ब्रेन में होता है, इसका काम क्या होता है, आपके ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसका काम क्या रहता है, देखोगे ना तुम्हारा ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है ये वाला, इसका पीछे का दिमाग है ना, ये हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ये क्या करता है, रेटिना से जो भी इमेज आता है यहाँ पे जाता है एंड देन उसको प्रोसेस करता है ये वाला। ठीक है, और यही समझता है कि वो इमेज है क्या। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरीके से चीजें ट्रांसफर होती है। तो उसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया, दिख रहा है डेंस कूलिंग कॉन्वेक्शन लेयर, कूलिंग कॉन्वेक्शन लेयर। तो ये काम यहाँ पे भी हम लोग सेम क्या करते हैं, मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा था 1960s के आसपास हुआ था। इन्होंने सिंपल किया था कि एक इमेज रखा था, इसमें क्या था, एक रॉड था। ठीक है, लाइट इमिटिंग रॉड था। ये क्या था कि ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से रखा था शुरू में। ठीक है, तो इसके जो ब्रेन में था कॉर्टेक्स वाले में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा था। जैसे जैसे इन्होंने टर्न किया, जैसे जैसे ये टर्न कर रहे थे तो इसका शेप चेंज हो रहा था। शेप चेंज हो रहा था तो ऑटोमेटिकली क्या था, ये जो कैट था उसको समझने का ट्राई कर रहा था। जैसे ये टिल्ट होते रहता है ना, एक शार्प चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, इसका जो ब्रेन रहता है कॉर्टेक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो चेंजेस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास क्या था, ओरिएंटेशन इस तरीके से था, तो उसके ब्रेन में कॉर्टेक्स ब्रेन में कुछ भी क्या हुआ, एक्स क्या हुआ, वेरिएंस नहीं है, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं है। थोड़ा सा टिल्ट किया तो भी, फिर थोड़ा सा और टिल्ट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब उसके ब्रेन में क्या हुआ, कॉर्टेक्स ब्रेन में कुछ ना कुछ फंक्शन हुआ। उसी को रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगेन क्या किया, दोबारा इसको क्या किया, इस तरीके से रिकॉर्ड, जैसे इन्होंने पूरा स्ट्रेट लाइन पे किया, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या था, इसका जो फोकस था वो ज्यादा हो गया कॉर्टेक्स का, है ना। इसके बेस पे क्या पता चला उसको कि अगर हम किसी तरीके से किसी चीज का सेपरेटर पॉइंट निकाल के दे दें, है ना, उससे क्या होगा कि इमेज सेगमेंट हो जाएगा, कि आप इमेज क्या कर सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये जो हमारा होता है कि हमने जो यहाँ पे स्टेट के बेस पे किया, यही चीज हमारा फिल्टर होता है। फिल्टर का काम होता है एज को सेपरेट करना, कि मान लो मेरे पास क्या है, कैट है, ये वॉल है, कैट और वॉल के बीच में सेपरेट कैसे कर पा रहे हो आप, ये जो सेपरेटर लाइन है इसी के थ्रू ना, और ये लाइन हमेशा क्या रहता है, एज का काम कर रहा है ना। ये मान लो आपका कैट है, तो कैट का कुछ ना कुछ एज होगा ना। तो किसी भी इमेज पे ज्यादा फोकस करने के लिए सबसे पहले हम उसके एज पे फोकस, है ना। तो वही चीज इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, है ना। अब ये एज कैसे डिसाइड होगा, तो देखोगे इसका जो कलर है और इसका कलर है वो अलग हो सकता है।
इसका जो शेप है, इसका जो शेप है अलग होगा, है ना। और अगर ये थोड़ा सा भी मूव करता है ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे शेप्स भी अलग तरीके से दिखेंगे, है ना। मतलब ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। इस सेपरेट पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कलर के बेस पे अलग कर सकते हैं, या तो फिर नेचर के बेस पे अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी कॉम्बिनेशन से कलर को पहले ग्रे करते थे, याद है इससे पहले। तो ग्रे में क्या होता, दो ही कलर मिलते थे ना? तो दो कलर मतलब या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, इसी के बेस सेपरेट। अब इसमें भी हमने क्या किया, अब वो सेपरेशन पॉइंट जो होगा वो फिल्टर के बेस पे होगा। फिल्टर हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंट बेस बना हुआ था। सिंपल जो फिल्टर होता है हमारे पास इस तरीके से होता है। आपके पास कोई भी नंबर है, उसको क्या करो, 1 1 -1 1, या फिर इस तरीके से माइनस। अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे माइनस वाला, तो ये क्या होगा, इस तरीके से एक बार बना के देगा। अगर आपने ये माइनस वाला कॉम्बिनेशन यूज किया, तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करेगा, सेपरेटर पॉइंट ला के देखेगा। अगर आपने क्या किया, पहले वाले में कुछ पॉइंट क्या किया, माइनस में रखे, तो ये कुछ इस तरीके से सेपरेट पॉइंट आपके लिए क्रिएट करके देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस पे हमें क्या होगा, पूरा सेपरेट पॉइंट। ठीक है। इसका मेरे पास विजुअलाइजेशन भी होगा कुछ ना कुछ, अगर होगा तो विजुअलाइजेशन। हम्म। कि मैंने इसका अप्रोच समझना है, अप्रोच समझ में आएगा तो बाकी चीजें हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सर, क्या हो गया, ये आपको बस, ये क्या है कि कनेक्शंस के लिए याद रखना होता है, कि आपको एज अ स्टोरी याद रहेगा, तो आप लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। बट जो हमें अभी ये सारी चीजें होती है ना, सीएनएन होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो इंटरव्यू में सिर्फ पूछा जाता है, रियल वर्ल्ड में हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते हम। ठीक है। चलिए डायरेक्टली वो एग्जांपल है, चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ खुद से ही। ठीक है। तो सिंपली क्या था, जो हम सीएनएन आज यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, उसका स्टार्टिंग आपका 90s में हुआ था। जो सीएनएन का पहला आर्किटेक्चर बना था, है ना। इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बेस पे क्या था, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी इमेज के बेस पे, है ना। फिर जैसे ही इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी आने लगी, तो हम इसके बेस पे अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने लगे, जिसको आप बोलते हैं मॉडर्न में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि आप क्या कर लेते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज होने लगा। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। फिर हमने साइंटिफिकली चेंज हुआ कब, जब बिगनिंग हुआ सीरियस रिसर्च इनटू सीएनएन। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम था, ये सीएनएन पहले तो सॉल्व किया था। अब इसमें क्या हुआ कि गूगल ने और अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, अपना रिसर्च टीम या फिर ओपन सोर्स रख दिया, कॉम्पिटिशन बोलते हैं। ठीक है? इन्होंने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया कि मेरे पास क्या है, कुछ मेडिकल डेटा सेट है। फिर आपको क्या करना है, इस डेटा सेट से एक्यूरेसी निकालनी है, कि जैसे हम इमेज पास करेंगे तो बता देना कि ये कौन सा इमेज हो सकता है, या फिर ये कौन सा इमेज है, आपको सिर्फ बताना ही है। तो इन्होंने सबसे पहला कंपटीशन 2012 में रखा था, एलेक्स नेट के नाम से। ठीक है। इसमें क्या आया कि आपके पास जो भी एक्यूरेसी थी सबसे ज्यादा, उसके बाद जितने भी मॉडल थे उससे पहले, उसको सबने क्या किया, ब्रेक कर दिया था। ठीक है। और जो ये इमेज नेट बना था, एलेक्स नेट जो बना था हमारा, वो इमेज नेट डेटा पे बना था। इमेज नेट डेटा है क्या, अप्रोक्स 2.5 लाख इमेजेस थे उसमें। ये गूगल ने दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप ये इमेज लो, अपना डेटा क्या करो, ट्रेन करो, और उसके बेसिस पे बताओ एक्यूरेसी क्या चल रहा है ना। तो ये जितना भी मॉडल हमारा बना था वो सीएनएन के बेस पे ही बना। Then जैसे ही चेंजेस आए, उसके बाद क्या हुआ, इसमें हमारा और भी आर्किटेक्चर्स बनने लगे, कि हम इसको और भी कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे करते हैं, तो एक कार बन गया, हम इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके क्या करते हैं, अलग अलग कार बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ। सीएनएन हमारा नेट बना, एलेक्स की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा आई कि मार्केट में क्या हो गया, इसी चीज का यूज होने लगा। फिर अलग अलग कंपनी, अलग अलग रिसर्चर्स ने क्या किया, इसी एलेक्स नेट को उठा के अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगी। इसी इसके बेसिस पे आपके पास आरएनए, सॉरी, प्रेसनेट आ गया, एलेक्स नेट आ गया, देन एक जेड नेट होता है वो आ गया, देन इंसेप्शन आ गया। ठीक है। सब इसी के क्या होते हैं, वेरिएंट है। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको क्या होता है, देखना पड़ता है। सिंपली इसके बारे में क्या पूछते हैं, कि इंसेप्शन में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना याद रखोगे तो काफी होता है। ठीक है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी। अब सीएनएन ही क्यों यूज हो रहा था, तो मैंने बताया कि जो हमारा ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क वो सही से काम नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, एजेस, शार्पनेस और ऑब्जेक्ट को सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, है ना। फॉर एग्जाम्पल सीएनएन काम कैसे करता है, तो इसका एक बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है।
जैसे आपने कोई एक इमेज पास किया, जैसे मैंने एक 9 पास किया, 9 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों तो 9 ही है। इसमें एज ए ह्यूमन ब्रेन इसको कैसे हम एनालाइज करते हैं कि तीनों 9 कैसे हैं? आप इसको 9 कैसे बोलते हो? मैंने तो इस तरीके से भी लिखा, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर से। अगर मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर दूं तो ये भी 9 है। क्यों? तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि एक सर्कल है और जस्ट उसके बाद लाइन होता है। तो एक नॉर्मल हमने अपने कॉन्सेप्ट बनाया, या तो एक क्या होगा, एक सर्कल होगा और एक सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर क्या होगा, नॉर्मल सर्कल की तरह थोड़ा सा टिल्ट लाइन, है ना। अगर इस तरीके से रहता है तभी हम इसको 9 बोलेंगे। तो इस तरीके से जहां पे भी फॉलो होगा वो हम क्या करेंगे, 9 बोलेंगे, है ना। एज ए ह्यूमन ब्रेन हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है? हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक मतलब कुछ इस तरीके से हमने टुकड़े में तोड़ दिया। मतलब एक सर्कल है, जैसे बचपन में सीखते हैं, बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं, इस तरीके से स्टार्ट बॉक्स रहता है और उसमें डैश इस तरीके से लगाए होते हैं। जैसे मुझे कहाँ सीखना है, ये सीखना था, तो वहां पे क्या रहता है, इस तरीके से रहता था। बच्चे को आप क्या करते थे, आप इसको इस तरीके से पूरे करो, ये क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम, है ना। मतलब आपने उसके स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए आपने ब्रेक किया था, है ना। तो वही चीज है, एज ए ह्यूमन ब्रेन सारी चीजों को अगर आप ब्रेक करके आप बताते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या होंगी, ज्यादा समझ में आती है। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल, जैसे आपने एक लाइन, तो ये जो आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यही इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए, है ना। तो ये फीचर्स क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। जहाँ पे फीचर्स है वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, इनकी वर्किंग, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक का मान लेते हैं 0 है, तो व्हाइट वाले का क्या होगा, 1 1 होगा, या फिर 255 के आसपास होगा, है ना। तो जैसे ही आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा कुछ व्हाइट, ये मान लेते हैं 100, ठीक है। ये पूरा व्हाइट है, ये मान लेते हैं 100, ठीक है, 150। अब आप देखोगे 0 से जैसे आपके पास कुछ नंबर आ रहा है, वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा, है ना। जो ये सात चेंज हो रहा है वही हमारा एज होता है। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एज डिटेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से जहाँ पे सात चेंज होगा वही हमारा क्या होगा, एज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग फिल्टर, क्या आप लेफ्ट साइड से एज देखना चाहते हो, राइट साइड से देखना चाहते हो, या फिर आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड से देखना चाहते हो, है ना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर हम क्या करते हैं, सबका एज डिटेक्ट करते हैं। तो ये पहला फिल्टर होता है जो एज डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो एज डिटेक्ट करने के बाद दूसरा फिल्टर का काम क्या रहेगा, उसमें से जो एज डिटेक्ट किया और इसके जो बीच की वैल्यूज है उसको भी क्या करो, थोड़ा सा डिटेक्ट कर लो। तीसरा फिल्टर लगाएंगे, वो क्या करेगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको हटा के हम नॉर्मली एग्जैक्ट पैटर्न कि ये वैल्यू इसी तरीके से पहले राउंड होना चाहिए, देन इस तरीके से होना चाहिए, और क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करो। तो जब हम सारी चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं और फिर कंबाइन कर देते हैं, है ना। कंबाइन मतलब सिंपली आप ये नंबर बताते हैं 0 से 9 के बीच में, तो ये कंबाइन ही कर रहे हो। इसमें टोटल कितने फीचर्स मान लो, इधर 10 है, इधर 10 है, तो ये इतने कितने हो गए हमारे पास, 100 नंबर्स हो गए। लेकिन मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 से 9, मतलब 10 नंबर्स में ही कन्वर्ट करना है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तभी क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी वही नंबर होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं कि पहले आप रिड्यूस करते हो, रिड्यूस बनाते हो तो 100 से 10 तक, ठीक है। तो ये जैसे रिड्यूस होता है लास्ट में सॉफ्टमैक्स लगाते हो और वही बताता है कि आपका ये कौन सा नंबर हो सकता है। फिर कैसे पता चलता है कि ये नंबर कौन सा है, इसके लिए हम ट्रेनिंग डेटा डालते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, इनपुट भी आपको दिया रहता है और आउटपुट भी दिया रहता है, तभी आपको पता चलता है कि इस इनपुट का ये आउटपुट होगा, तभी वो क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। कि मुझे पता ही नहीं है किस फीचर के बेसिस पे बात करना है, तो इसको क्या होता है, इस आउटपुट के बेसिस पे पता चलता है कि हमें कौन सा फीचर्स लेना है ना। तो ये चीज पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। तो एक बेसिक इंट्यूशन रहता है एज ए ह्यूमन, और यही इंट्यूशन हम फॉलो करते हैं सीएनएन का, ठीक है। ये सबसे पहला काम होता है इसका, प्रिमिटिव फीचर्स लाइक एजेस को डिटेक्ट करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, किसी भी तरीके का कॉर्नर्स में हो सकता है। तो सबको वो डिटेक्ट करता है, किसके थ्रू, तो फिल्टर्स के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से वो फीचर क्या होता है, डिटेक्ट करता है। एंड देन सबको क्या होता है, जितने आप ब्रेक करते हो, मतलब जितना न्यूरल नेटवर्क लगाते हो फिल्टर के बेस पे, और आपने एक पहला फिल्टर लगाया, तो ये हाई लेवल पे जाएगा। हाई लेवल मतलब एक पूरा सर्कल, फिर एक इस तरीके से उस तरीके, है ना। लेकिन इस तरीके से क्या होगा कि मान लो हमारा 6 भी क्या होता है, एक सर्कल, और इस तरीके से जाता है, या फिर हमारा जी है ये भी जाता है। तो हमने क्या किया, इसको और भी ब्रेक किया, क्यों, क्योंकि 9 हमारा इस तरीके से भी होता है, उसमें तो ये पॉइंट नहीं है, तो मतलब
अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको और भी ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे? तो सिंपली इस लाइन को और ब्रेक कर करते हैं यार, मैंने ब्रेक किया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और भी छोटे छोटे सेपरेट फीचर्स में आ गए। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और ब्रेक किया ताकि क्या होगा, ये पॉइंट्स अगर मैच करता है इतना भी तो भी क्या होगा, ये 9 होगा। अगर देन ये सिर्फ इतना भी मैच करता है इतना, तो भी हम क्या बोल देंगे, 9 बोल सकते हैं। ये क्या था फीचर्स, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो सर्कल है, सर्कल को हम लोग और भी फीचर्स में तोड़ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब जैसे मैंने सबको क्या किया, फीचर्स में तोड़ दिया, सबको आपस में कंबाइन करते हैं। ये फीचर्स हम इतना तोड़ क्यों रहे हैं, मान लो मैंने बताया ना कि एक लाइन आपके पास इस तरीके से आ रहा है, एक लाइन इस तरीके से आ रहा है ना। अगर आपने सिंपली ये फीचर्स इतना नहीं ब्रेक किया हुआ है तो ये सिर्फ इस तरीके का लाइन को ही क्या करेगा, प्रिडिक्ट करके सही आंसर करेगा, है ना। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एक बार और ब्रेक कर दिया है, मतलब अगर तुम्हें इस तरीके के पैटर्न में ये भी मिलता है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, बट क्या रहेगा, वो प्रिडिक्ट करने का चांसेस रहेगा, ठीक है। आपने ये लाइन दिया तो ये फीचर्स आपने ऐड किया ना, तब ये लाइन प्रिडिक्ट हो पाता है, समझ में आया? तो हमने इसको ब्रेक, जितना ज्यादा ब्रेक करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेसी मिलती है। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। एंड देन सारी चीजें ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे फाइनल आंसर एक ही में चाहिए कि ये 9 है या नहीं है ना। तो सबको फिर आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैंने बताया था। फिर मान लो आपके पास 1000 × 10 है, और दूसरा लेयर हम क्या करते हैं, 10 × 10 का करते हैं, ठीक है। तो फाइनल लेयर हमारे पास ये हमारा क्या है, 10, 10, 100 और 10 × 100, ठीक है। ये 100 × 100 का इमेज मान लेते हैं, ये 100 का 100 है, ठीक है। आप इसको क्या करते हो, अलग फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 100 × 10 का, इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 100 × 10 आ जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, साइज रिड्यूस हुआ। फिर अगेन क्या करते हो, फिल्टर करते हो। अब इसको फिल्टर किस बेस पे करेंगे, तो अगेन मैं कुछ ऐसा टर्म्स ले लूंगा, 10 × 100, 10 × 5 के बेस पे, या फिर 10 × 3 के बेस पे, जो भी रहेगा। तो ये क्या करेगा, 100 × 5 कर देगा, 100 × 5। देन हम क्या करेंगे, नॉर्मली फिर क्या करेंगे, 5:1 का बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 100 फीचर्स का बन गया, मतलब 100 का जो बचा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 2D में था उसको हमने किसी तरीके से 1D में कन्वर्ट कर, और ये हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर से ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा, हमारे पास फिल्टर का टेक्निक होगा, ठीक है। और ये पहला हम लोग खुद से लगाते हैं, और दूसरा रिटर्न ट्रायल जिसको आप बोलते थे ना, बैक प्रोपोगेशन, कि मान लो क्या है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, फिर दोबारा जाते थे, दोबारा जा रहे हैं मतलब ये नंबर हम आगे जाके फिर दोबारा चेंज करते थे, फिर आगे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये नंबर बार बार चेंज होता है फिल्टर का, ठीक है। कब तक चेंज होगा, जब तक ये एग्जैक्ट मुझे एज अ पैटर्न ना मिले, ये फिल्टर के बेस पे मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 9 बता पा रहा है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट फिल्टर है ना। यही चीज हमें फाइंड करना रहता है सीए में। इसमें जितना डीपली जानना चाहते हैं जा सकते हैं, बट इसका एक बेसिक ओवरव्यू होगा। सेम चीज यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेयर के बेस पे दिखा रहे हैं कि सबसे पहले क्या करें, हम लोग ब्रेक करते हैं, पूरी तरीके से ब्रेक करते हैं, फिर आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से 9 पे मिलता है। ब्रेक करने का सिंपल रीजन होता है ताकि क्या हो, आप ज्यादा फीचर्स एक्सटेंड कर पाओ। अब ये फीचर जो एक्सटेंड होता है वही चीज हमारा फिल्टर्स कहलाता है, ये फिल्टर या फिर उसी चीज को बोलते हैं कर्नाल्स। ये चीज है एग्जाम्पल, उन्होंने कैट बेच कर लिया, फंडामेंटल बिल्डिंग। पहला होता है एज डिटेक्शन, पहले एज डिटेक्ट करते हैं। एज होता क्या है, एज रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटेंसिटी विद इन इमेज। आप कोई भी इमेज ले रहे हो तो कोई भी दो इमेज आपस में क्या होगा, चेंज होगा, वो कैसे पता चलता है, तो इसी तरीके से पता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार का इमेज है, एज डिटेक्शन यूज करते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में कैनी का यूज किया था, तो ये मेथड यहाँ पे कोई मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कार है, तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा साफ चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पे आपको एक दिखा होगा, यहाँ पे क्या है, चेंजेस साफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर इस तरीके से बाउंडेड टाइप है। यहाँ पे भी साफ चेंजेस, यहाँ पे भी आपको दिखा, ठीक है। यहाँ पे दिखा है एक साफ थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साफ है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साफ चेंजेस से बाउंडेड है, क्योंकि ये व्हाइट है, ये थोड़ा सा क्या है, ग्रे। यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट। इमेज जितना क्लियर हो उतना ज्यादा क्या होगा, एजेस आप डिटेक्ट। ये जो एज डिटेक्ट हो रहा है वो कैसे डिटेक्ट हो रहा है, तो सिंपल, अगर यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जांपल दिया नंबर के बेस पे, ठीक है।
यहाँ पे एक सिंपल नंबर है, इस नंबर को कलर के फॉर्म में देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा बता सकते हैं। 0 है और 255 है, इसका इमेज क्रिएट करोगे तो किस तरीके से दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, 255 होता है पूरा ब्लैक, फिर पूरा व्हाइट हो सकता है, सॉरी 255 में जाता है पूरा व्हाइट, और ये पूरा क्या हो गया ब्लैक रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा ब्लैक, सिंपल ये नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, ये दोनों जो जहाँ पे सेपरेट हो रही है वो पॉइंट मुझे चाहिए। ठीक है, अब वो हम कैसे ला सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया एक नंबर से, -1 -1 -1 0 0 0। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसके 3 by 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से चलता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना नंबर आएगा, हम्म, सबके साथ मल्टीप्लाई आएगा सब 0 आएगा, तो बाय डिफॉल्ट पहला हमारा 0 आ गया। फिर हम इसको थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ाएंगे, मान लो अभी एक एक स्लाइड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, फिर अगेन हमने क्या किया इसको स्लाइड आगे किया, अगेन क्या आएगी 0 आएगी, फिर अगेन क्या करते हैं और स्लाइड आगे बढ़ाते हैं, क्या आएगा 0 आ गया, फिर हम क्या करते हैं, मतलब और भी सारी चीज इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते रहोगे, देन दूसरा वाला क्या होगा एक स्लाइड नीचे जाएगी, इस तरीके से हम कहते हैं एक स्लाइड नीचे ना यहाँ पे एक नीचे क्या 3 by 3, ये 3 by 3 का बना है। तो स्टार्टिंग के क्या होंगे, ये चार वैल्यू 0 होंगे, अंत में क्या होगा ये जितना भी मल्टीप्लाई होगा इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज, ठीक है, तो मान लेते कुछ वैल्यूज है कुछ वैल्यूज है कुछ वैल्यूज है कुछ वैल्यूज है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में कुछ वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगा कुछ वैल्यूज यहाँ पे भी होगा, देन सारा यहाँ पे क्या वैल्यूज है, यहाँ पे भी क्या पूरा का पूरा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूरा वैल्यू है कुछ वैल्यू प्लस में है कुछ माइनस में है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होकर यहाँ पे भी क्या होंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कुछ नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका काम है यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर देना, और ये नंबर जो देगा ऑटोमेटिकली यही क्या कहलाएगा बाउंड्री हो जाएगी, एज हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है यही तो एज है ना, तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। ये फाइंड कैसे होगा, तो सिंपली आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब ये नंबर क्या है, तो यही फिल्टर है, ठीक है, तो यही फिल्टर होता है जो एज डिटेक्ट करता है, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके का आपको लेना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको क्या करना है इस तरीके का एज डिटेक्ट करना है तो सिंपली इसको रिवर्स कर दोगे तो इस तरीके का एज आपको मिल जाएगा। आपको कॉर्नर के बेस पे चाहिए तो 0 यहाँ पे रख दोगे, 1 यहाँ पे रख दोगे, -1 यहाँ पे रख दोगे, कुछ इस तरीके से आपको एज मिलेगा, मतलब आप किसी भी तरीके का एज डायरेक्टली ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक यूआरएल होगा, ये समझ में आया, सिंपल क्या है कि मल्टीप्लीकेशन है, जहां पे मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएंगे मतलब वही हमारा क्या होगा एज होगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है कि आप अलग अलग इनपुट देते हो, देन इनपुट में क्या होता है ये लेयर्स होते हैं, लेयर ये हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन के लिए होता है, देन जैसे आपको लगता है कि ये हमारा काम हो गया फिर हम क्या करते हैं नॉर्मली न्यूरल नेटवर्क लगते हैं, यही हमारा चीज रहता है। ठीक है? जैसे अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया ये 2 है 30/32 का, तो ये 2 किस तरीके से दिखता होगा, तो जहां जहां कुछ ब्लैक वैल्यू है तो वहां पे क्या है कुछ नंबर्स है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या नंबर होगा बाकी जगह पे क्या होगा 0, तो यही क्या हो गया एक इमेज को हम लोगों ने नॉर्मली क्या किया पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब यही चीज क्या था कि आप इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है? सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो मान लो ये क्या है आपने 3 by 3 का रखा है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये जो नंबर आ रहा है वो इसका मल्टीप्लीकेशन है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया है, ठीक है, 0:1 किया है, फिर 0:0 किया है, फिर 0:1, मतलब आपको हर एक मल्टीप्लीकेशन इसके बेस पे जितना आएगा वो वैल्यू आ रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखा है। इसी तरीके से कोई दूसरा वैल्यू का हमने कैलकुलेट किया, ये कैसे हो रहा है, तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाले को इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये सिंपल क्या है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मैथ्स में हमारे पास होता है मैट्रिक्स में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता बेसिकली ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये नंबर और सबको आपस में क्या करते हैं सिर्फ प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस करते हो तो जब प्लस करोगे तो लास्ट में एक रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा यू का। ठीक है, तो हमारे पास कितने का मैट्रिक्स था ये 6 6/6 था ना, अब ये 6/6 इससे मल्टीप्लाई होगा कितने का बन गया ये 4/4 है ना,
तो ये हमारा क्या हो गया, 4/4 का हो गया। ये 6 बाई कितना था, तो 6 है ना, 6 × 6 का। इसको 3:3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमारे पास 4:4 का निकला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4:4 है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस, ये सारे मल्टीप्लीकेशन एक, तो अच्छा हाँ, सही है। जो जितना हम स्लाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड है, क्योंकि एक स्लाइड पे क्या था, एक नंबर मिल रहा है, तो हम 4 स्लाइड के बेस पे कर रहे हैं तो हमें 4/4 का मिल रहा है। ये स्लाइड पे होता है स्ट्राइड। स्ट्राइड के बेस पे होता है कि आप कितना फीचर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन ले रहे हैं, मतलब हर एक फीचर्स ले रहा है। अगर आप स्ट्राइड 2 रखोगे, स्ट्राइड 2 का सिंपल मीनिंग होगा कि मैंने पहला ये बना दिया, स्ट्राइड 2 का इसका मतलब क्या होगा, पहले 2 छोड़ के फिर आगे, ठीक है। इस तरीके से फिर आगे का 2 छोड़ के देगा, फिर ये दोनों छोड़ के फिर ये, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इसमें हम आगे जाके पैडिंग ऐड करें, तो ये पैडिंग का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 3/3 है और ये क्या है, 2/3 होगा, ठीक है। पैडिंग के बेस पे तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक सोल्यूशन नेटवर्क नेटवर्क बना के देगा। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फीचर्स था सिर्फ हमारे पास वही आया। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, मैक्स पूलिंग लगा देते हैं। मान लो 2/2 का मैक्स पूलिंग लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2/2 का मैट्रिक्स लेते हो, 2 रोज 2 कॉलम, और उसमें से जो मैक्स वैल्यू होगा वही सिर्फ ला के दो। तो ये 4/4 का है और ये 2/2 का है, तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा, तो ये 4/2 का आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारे पास 4/2 का आएगा, तो थोड़ा सा और साइज रिड्यूस हुआ। तो यही काम होता है मैक्स पूलिंग का और एवरेज पूलिंग का, ठीक है। विजुअलाइजेशन पे डीप रिजल्ट यही है करनाल का, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे क्या है, जितने भी फिल्टर हैं उस सब पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। आ गया इसका CNN का एक्सपेरिमेंट, फिल्टर्स कहीं पे दिख रहे हैं, हम्म, नीचे होगा यहीं पे, हाँ। ये दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट आप फुल स्क्रीन कर रहे हो, डेटा कौन सा लेना है, तो हमने बताया था एमनिस्ट वाला या फिर फैशन एमनिस्ट, जो भी ले सकते थे, एमनिस्ट है। बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर आपको प्रेडिक्ट करना है, तो 0 1 2 कोई भी ले सकते हो, तो मैंने बोला कि 2, ठीक है। देन यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एज अ 2 की तरह डेटा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो एज, ठीक है। आपको किस टाइप का एज चाहिए, टॉप का एज चाहिए, बॉटम का एज चाहिए, लेफ्ट साइड से एज चाहिए, राइट साइड से एज चाहिए, इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशन है आपको यहाँ पे। मैंने बोला कि टॉप साइड से चाहिए, ठीक है। तो आप टॉप साइड से कैसे पता चलता है, तो ये नंबर दिख रहा है, -1 ऊपर चला गया, 1 और 0, इसी को अगर मैं चेंज करता हूँ, मैंने बोला बॉटम से, -1 नीचे आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ राइट साइड पे, ठीक है, तो ये दिख रहा है, इधर चला गया, -1 1 0, मतलब इसको चेंज करोगे उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपको एज किस साइड पे चाहिए तो वो मिल जाता है। मैं करके आप यहाँ पे एक एक करके स्टेप वाइज देख सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली सारा। तो जैसे मैंने एक स्टेप पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेकंड वाले में आ गया। अब इसको अगेन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू डालता है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ ताकि क्या थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। जैसे आप प्ले करते हो, जैसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये दिख रहा है, क्योंकि कौन सा लगाया था हमने, राइट साइड, तो राइट साइड का आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कलर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे उसको नंबर्स मिल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा वो कलर के फॉर्म में दिखा देगा ताकि क्या हो आप देख सकें, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन नॉर्मल हो रहा है, प्लस देन जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा विजुअल्स फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा जो राइट साइड पे एजेस है, इसको थोड़ा सा से दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या था, इमेज स्टार्ट था, तो ये हमारा लेफ्ट साइड था, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे कुछ कलर थे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड, तो यहाँ पे ये कलर दिखता होगा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट साइड, तो यहाँ पे कुछ कलर्स दिख रहे होंगे। ये हमारा लेफ्ट हो गया, इधर क्या है राइट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ कलर्स, यहाँ पे क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, फिर इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से जो भी है, एक एज को डिटेक्ट किया है,
इसी तरीके से हम लेफ्ट का कर लेते हैं, फिर राइट का कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। टॉप का कर लोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, बॉटम का करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एग्जैक्ट वो क्या करेगा, टू के शेप में आ जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है। और ये जो टू के तरह के पूरा शेप आ जाएगा, तो आप किसी भी फीचर्स में इसको डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एज डिटेक्ट होगा। तो पहला का काम होता है सिर्फ एज डिटेक्ट करना, है ना। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या रहा आपको यहाँ पे एज डिटेक्शन में डायरेक्टली दिख रहा है। आप यहाँ से स्टेप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो इन्होंने एक विजुअल्स बना के दिया था जो फिल्टर समझने के लिए इजी होता है, ठीक है? अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक और वेबसाइट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल लेयर ऐड करते हैं उतना क्या होगा, एजेस बीट होंगे, उसके बेस पे आपको पता चलेगा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, कोई भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट में मैं लेता हूँ बाय डिफॉल्ट पिज्जा। तो आपके पास अलग अलग टाइप के पिज्जा का डेटा आ रहा है, तो पिज्जा का साइज 64 बाय 64 है, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, याद है कि हमारा किस टाइप का इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल, कलरफुल है। कलरफुल इमेज में क्या क्या होता है, तीन लेयर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। तो यही चीज इन्होंने क्या किया है, ग्रीन और ब्लू रखा है। ये इमेज आपके पास होगा, मैंने कॉम्बिनेशन लेयर को पास किया, अपने हिसाब से कितने न्यूरॉन्स होंगे इसमें, 62 बाय 62 का होगा, और क्या है 10, ये इस तरीके से डिफाइन करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो बेसिक क्या है, आपको अलग कलर में अलग एज दिख, ठीक है। इंटेंसिटी की वजह से एज का कलर अलग है, कलर का आपको अलग है, हर कॉम्बिनेशन के बेस पे चेक करना। फिर सेकंड, फिर दोबारा किया, दोबारा क्या करेगा और अच्छे तरीके से इसको डिटेक्ट, थर्ड किया तो हमने क्या किया, और डीपली गए, और डीपली गए तो क्या कर रहा है, और डीपली जो हमारा हो सकता है एक पिज्जा का क्या, तो और डीपली क्या कर रहा है, चीजों को ले रहा है, ये होगा इस तरीके से लेगा। एंड देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबको अगर कंबाइन करोगे तो सबकी क्या होगा, सॉफ्ट मैक्स लगा के कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स लगाना ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉफ्ट मैक्स एक्यूरेसी की बेस पर, इसकी एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी, इसकी 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 सबकी एक्यूरेसी दिखेगी। ऑटोमेटिकली जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा दिखेगी वही हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यही चीज हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे पहले लेयर में हमने क्या ऐड किया, एक पोजीशन लेयर और एक रेल्यू, फिर दूसरा में क्या किया, दो पोजीशन लेयर, सॉरी एक पोजीशन लेयर, एक रेल्यू और एक मैक्स पूली, ठीक है। पोजीशन लेयर रेल्यू, पोजीशन लेयर रेल्यू, मैक्स पूली, देन यहाँ पे नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ब्रेक, अच्छा कोई नहीं, अच्छा इतना समझ में आया ना अभी तक का, क्योंकि क्या होता है ना, कोई नहीं, मुझे भी पता है कि चीजें नहीं समझ में आती। जब हमने पढ़ा था तो इतना ज्यादा विजुअलाइजेशंस हमें दिखता नहीं था ना, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके पढ़ के तब ये सारी चीजें मिलती है, तब एक जगह पे लाके रखा है। जहाँ पे बेस आएगा ना वहां पे थोड़ा सा रहेगा, जैसे एक ये बेस रहेगा, एनएलपी एक बेस रहेगा, आरएनएन, एलएसटीएम और ग्रू एक ट्रांसफॉर्मर, चार टॉपिक है जो क्या रहेगा आपका बेसिक रहेगा, वो पूरा थ्योरी रहेगा। अब उसको जैसे अप्लाई करोगे फिर आपका सारा प्रैक्टिकल आएगा। हम्म, नहीं जैसे ये रहेगा कि तुम्हारा अभी का रहेगा, नेक्स्ट वीक जो रहेगा इसी का प्रैक्टिकल पूरा चलेगा, ठीक है। जितने भी इमेज के बेसिस पे काम करोगे ना सबका यही रहेगा, ए टू जेड, जो आप आज भी चैट जीपीटी जो काम करता है वो इसी पे काम करता है, सीएनएन पे ही, लेकिन सीएनएन का एडवांस आर्किटेक्चर, ठीक है। इसका बस अगर आर्किटेक्चर का इमेज दिखा देता हूँ, कुछ नहीं। ये तो सारी चीजें हैं स्टेप, ये नोट्स अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो सारे स्टेप वाइज सारी चीजें हैं। हाँ, सीएनएन आर्किटेक्चर, ये रहा उसका आर्किटेक्चर। और अभी जो हम यूज करते हैं ना उसका आर्किटेक्चर रेसनेट का, रेसनेट
50 आर्किटेक्चर, ये दिख रहा है, ये है, ठीक है, ये होता है रेसनेट का। अब एक के अंदर हमारे पास क्या बैच के साइज में है, जितना हमने एक डिफाइन किया था ना, अगर दिखा दें ये रहा इसका पूरा ओपन आर्किटेक्चर। इस तरीके से हमारे पास 50 आर्किटेक्चर्स होते हैं। अभी हम तो एक ही पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आपको 50 60 इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो ये नंबर ऑफ जो लेयर रहते हैं ना, यही डिसाइड करेगा कि हमारा मॉडल कितना इम्प्रूव होगा। इसका डिमेरिट रहता है, ज्यादा ऐड करोगे तो भी सही आंसर नहीं देगा, कम करोगे तो भी आंसर। तो ये पता कैसे चलता है, तो ये एक्सपेरिमेंट बेस होता है, ठीक है, हिट एंड ट्राई। किसी ने 50 के बेस पे दिया है, किसी ने 200 के बेस पे किया है, किसी ने 50 के बेस पे। जैसे चैट जीपीटी है, उनका नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन पहला जो बेस मॉडल था ट्रांसफॉर्मर का, उन्होंने 50 लेयर ऐड किए थे इस तरीके के, 50 CNN को ऐड किया था, तब उन्हें थोड़ा सी एक्यूरेसी मिली थी। अब वो अभी लेटेस्ट मॉडल में कितना कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वही चीज क्या होता है, पैटर्न होता है उसका, ठीक है। बाकी 10 मिनट में बिल्कुल जाएगी। ये चीजें है ना कि एक एक बार आज पढ़ोगे वो, और फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक बार दोबारा आधे घंटे तक रिकेप करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ठीक है। इन चीजों को रिपीट जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। इसका कोई और दूसरा नहीं है कि हम रट के याद कर लें, ठीक है। इसीलिए बाकी कोई नहीं, थोड़ा सा थ्योरी मेरे ख्याल से सारा चीज तो हो ही गया। अब इसमें कौन सी चीजें क्या है वो हम लोग बताएंगे। तो जो सबसे पहले इसमें आ रहा था, वो आ रहा था कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, जिसको आप फिल्टर्स बोलते हो, ठीक है। जैसे अगर आप इमेज देखोगे ना, मैंने एक आर्किटेक्चर्स दिखाया था अभी, इसी आर्किटेक्चर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। चलिए, CNN आर्किटेक्चर से ही मान लेते हैं। मैक्स पूलिंग का काम होता है सिर्फ साइज का रिड्यूस करना, कहीं पे भी लगाते हैं, ठीक है, बस न्यूरल नेटवर्क से पहले लगाते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल मान सकते हो आर्किटेक्चर से, और ये आर्किटेक्चर 5 है ना, तो ये हमारा एलेक्स नेट का आर्किटेक्चर है, ठीक है। एलेक्स नेट में 5, ठीक है। और ये हमारा सबसे पहले क्या था, आर्किटेक्चर था CNN का, जो अच्छे से काम करता है। अब इसमें हम एक एक चीज समझेंगे। पहला इन्होंने लिख दिया न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो अलग अलग चीजें दिखेंगी। जैसे इमेज है, इमेज का साइज कितना है, 224 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि मुझे इसको रिड्यूस करना है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो लाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 224 बाय 224 बाय का फिल्टर किया। अब ऐसे कितने फिल्टर लेंगे,
तो जितना हमारे न्यूरॉन्स होंगे 64 न्यूरॉन्स की, ठीक है। अभी क्या करेगा, इसके साथ एलिमेंट के साथ मिलाएगा और 64 न्यूरॉन्स है सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर हमने इसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया 128 बाई 112 और कितने न्यूरॉन साइड में 128, इसका जो मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका तो करोगे वो सेम रहेगा, ठीक है। कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको इंक्रीज कर दिया है, मतलब वो न्यूरॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं और साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक रेड लेयर भी दिखा हुआ है ना। अब ये रेड लेयर का काम क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो साइज है 224 224 है, इसका 12112 है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके साइज को हम कैसे लाएंगे, इस वाले को इसके साइज को तो कैसे लाएंगे, तो उसी की जगह पर हमने मैक्स पूलिंग कर दिया। जैसे मैक्स पूलिंग का सिंपल काम होता है कि जितना भी आपका साइज रहता है, जैसे मान लेते ये 4x4 का है, ठीक है, ये 4x4 का है, इसको क्या करना है आपको 2x2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं कर सकते, है ना, तो कैसे करेंगे, तो इसमें से क्या है, मान लो यहाँ पे 3 है 4 है 8 है 10 है 5 है 10 है 6 2 3 5 5 0 8 10 13, मतलब कुछ भी नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा ना। अब ये नंबर आ गया, इसको मुझे रिड्यूस करना है कौन से साइज पे, तो हम अपने हिसाब से डिजाइन साइज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने अपना ले लिया कि 2x2 का यूज करके आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर आप क्या करते हो, इसके साथ 2x2 का मैक्स लगाते हो, मैक्स का काम होता है कि ये 2x2 का एक मैट्रिक्स लेगा, अब उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ला के देगा, सिर्फ इसका काम इतना ही होगा, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू ला के देगा, कितना रहेगा 10, ठीक है। अगेन वो दूसरे में जाएगा, क्योंकि आप स्ट्राइप जितना रखते हो उससे भी डिसाइड होता है कि साइज क्या होगा, ठीक है। अगर स्ट्राइप 1 है तो साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर स्ट्राइप 2 होगा तो ऑटोमेटिकली साइज और भी छोटा होगा, ठीक। देन हमने क्या किया, इसमें भी क्या होगा, मैक्सिमम कौन सा है, तो 10 है, दूसरा भी क्या आएगा 10 आएगा, है ना। देन अगेन स्ट्राइप हमने रखा, यहाँ से ये तीसरा में जाएगा, ठीक है। तीसरा इसके पास है नहीं, अच्छा 2x2 है ना, 2x2 है तो यहाँ तक जाएगा, तो इसका कितना आएगा, इसका भी 10 है तो इसका भी 10 आ गया। देन अगेन इसके बाद जाएगा, इसका भी कितना रहेगा 10, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैडिंग करते हैं, पैडिंग मतलब जीरो ऐड करते हैं अपने हिसाब से, ताकि क्या हो साइज क्या हो इसके साथ, तो ये कितना हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। देन अगेन इस तरीके से करते हैं, नीचे के लिए भी करेंगे, अगेन क्या होगा, इसके लिए भी इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें जो पैडिंग रख रहे हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी स्टैक जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज मतलब जो 1 था आप 2 रखें। अब क्या होगा, 2 से आपका इंक्रीज होगा, पहला वैल्यू इसमें से 10 देगा, अब ये 2 से आगे बढ़ेगा, ये दोनों को छोड़ेगा फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से भी 10 होके ये हो गया फुल बिल, फिर अगेन वो क्या करेगा, नीचे आएगा। देन 2x2 का मतलब होता है 2 रोज और 2 कॉलम छोड़ना, ठीक है। अगर 2x1 करोगे तो 2 रोज 1 कॉलम छोड़ना, तो 2x2 रखा मतलब ये ऊपर से भी 2 फिर छोड़ेगा तो नीचे आएगा। फिर इसमें से कौन सा मैक्स है, 10 है तो 10 देगा, इसमें से कौन सा मैक्स है, 13 है तो 13, तो ये कितने का बन गया, 2x2 का बन गया। आपका जो क्या था 4x4 था, ऑटोमेटिकली मैक्स पूलिंग से 2x2 हो गया, मतलब मैक्स पूलिंग का जो इसका काम होता है वो साइज को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। और उसमें से कौन सा फीचर्स ले रहे हैं जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्स ही क्यों लेते होंगे, तो इसकी जगह पे आप एवरेज भी ले सकते हो, मीन भी ले सकते हो और मैक्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब एवरेज और मैक्स ज्यादातर यूज होता है, मीन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मिनिमम जो होता है मतलब उसकी फीचर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या आता है वही नंबर ज्यादा आता है जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, है ना, या फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो ये क्या होगा कि इसका दूसरा एवरेज, आप इन चारों पे एवरेज करोगे जो नंबर मिलेगा वो रख सकते हैं, है ना। बट एवरेज में क्या होगा, हो सकता है फिल्ट्रेशन के बेस पे सही से, अब उसमें से क्या था कि जो वैल्यू ज्यादा हो सकता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, तो हमने क्या किया इसमें से जो मैक्स है वो ले रहे हैं, ठीक है? तो ज्यादातर जो यूज होता है ये जो रेड दिख रहा है वो मैक्स प्लेयर है, ठीक है। इसका सिर्फ काम होता है साइज को रिड्यूस करना, क्यों रिड्यूस करना, ये इमेज कैट का है या डॉग का है ये आपको बताना है। तो लास्ट में मुझे क्या चाहिए, एक ही नंबर चाहिए, है ना। आपके पास अभी जो नंबर है कितना है, अप्रोक्स कितना है ना, 200 बाई 200 करेंगे कितना आएगा, 40 क्या आएगा,
मतलब 40 के लिए 580 कुछ आएगा, है ना? मतलब 5 लाख के आसपास में हमारे पास डेटा है। इस 5 लाख डेटा को आपको डेटा में convert, क्योंकि मशीन को नहीं समझ में आता कि ये कैट है या डॉग है, वो सिर्फ समझेगा नंबर। ठीक है, तो ये 5 लाख नंबर है, उसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है ना? तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसी को रिड्यूस करते हैं। जैसे इसमें क्या है, लास्ट में 1000 है, इसका क्या है कि हमारे पास जो ये 5 लाख नंबर है उसको 1000 नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो एलेक्स नेट था ना, एलेक्स नेट में जो हमने ट्रेन किया था, उसका जो रिजल्टेंट आउटपुट था वो 1000 अलग अलग इमेज थे, कैट का, डॉग का, हॉर्स का, देन मतलब 1000 अलग अलग इमेज थे जो रियल वर्ल्ड से लिया गया था। तो ये हजारों में से कौन सा प्रोडक्ट होगा वो उसमें से क्या करना था, क्लासीफाई करना था। ठीक है, इसलिए उसका आउटपुट क्या होगा, 1000 हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 1000 लिखा हुआ है। अब इसको नहीं निकल क्या है, ठीक है, इन्होंने रिड्यूस किया है। ठीक है? और ये रिड्यूस कब होना है, जब हम एक कूलिंग लगा रहे हैं, मैक्स कूलिंग लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो साइज था रिड्यूस हुआ। देन अगेन मैक्स कूलिंग लगा तो ऑटोमेटिकली साइज रिड्यूस हुआ। अगेन मैक्स कूलिंग लगा, साइज रिड्यूस हुआ। अगेन मैक्स कूलिंग लगाया, साइज रिड्यूस हुआ। देन अगेन एक मैक्स कूलिंग लगाया, साइज रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ऐसे मतलब फ्लैटन जो हमारा लेयर है, तो हमने फ्लैटन लेयर ऐड किया। फ्लैटन का मतलब क्या होता था, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन से 1:1 × 409, तो हमने सबको कन्वर्ट किया एक डायमेंशन में। ठीक है, अब इस तरीके से आप न्यूरॉन्स कुछ ऐड करते हो, देन हमारा क्या रहता है लास्ट में आउटपुट। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल लेयर हो गया जो सॉफ्टनेस का होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बेस पे बताना, 1000 है तो 1000 में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वही हमारा रिजल्ट होगा। ये तीन चीजें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इंटरनली एक मैक्स का देख रहे हो और एक स्ट्राइड। ठीक है, तो स्ट्राइड क्या होता है कि आप जो कूलिंग लगाओगे मैक्स कूलिंग का, उसके बीच का जो स्लाइडिंग विंडो होगा वो कितने का होगा। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, स्ट्राइड के थ्रू डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो चीज क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। तो यही टॉपिक्स होता है सीएनएन का। ठीक है, अगर इतना थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो सीएनएन का कोई भी आर्किटेक्चर उठा लोगे सारा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सब में क्या होता है, यही होता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास ये था। दूसरा पैडिंग, पैडिंग क्यों ऐड करते होंगे, मैं बताया था कि मान लो 2x2 का कर रहे थे तो लास्ट के लिए क्या रहा था, बच जा रहा था, तो हमें क्या चाहिए, उसमें भी तो नंबर चाहिए, वरना क्या होगा, वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उसको क्या किया, नॉर्मली पैडिंग लगा दिया जीरोस का। ठीक है, तो पैडिंग लगा दिया ताकि क्या हो, हमारा स्मॉलर साइज के हिसाब से वो काम कर ले। ठीक है, तो एक तरीके से ये होगा। दूसरा, इसको एज अ बॉर्डर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग होता क्या है, पैडिंग इन्वॉल्व द एडिंग रोज एंड कॉलम अराउंड द बॉर्डर ऑफ द इमेज, ताकि क्या हो, शेप हम डिसाइड करें। ठीक है, जैसे ये 5x5 है और ये 3x3 है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिंपली इसमें पैडिंग यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का पैडिंग वहाँ पे मतलब एज आर्ग्यूमेंट रहता है। वैलिड पैडिंग मतलब आपको पैडिंग की जरूरत नहीं है, आउटपुट स्मॉलर। देन सैम पैडिंग मतलब जितनी उसको जरूरत है बस उतना लगा रहे हैं जितना इनपुट साइज है। ठीक है, और दूसरा हम अपना कस्टम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे इन्होंने पैडिंग यूज किया, चारों तरफ से जीरो, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम ऐड किए पैडिंग के। ठीक है, अब उसके बेस पे जो भी फिल्टर करना लगाते हो वो आपको आंसर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देन हमने बताया था स्ट्राइड, है ना? स्ट्राइड होंगे क्या, कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैनाल मूव ईच टाइम्स, कि कितने टाइम्स वो मूव करेगा। जैसे फिल्टर में मूव कर रहा था, देन हर एक में क्या मूव करेगा वो, कि द स्ट्राइड वैल्यूज डिफाइन हाउ मेनी पिक्सेल्स द फिल्टर शिफ्टेड, कि कितना वो शिफ्ट करेगा स्टेप वाइज। तो ये जो स्टेप होता है वही हमारा रहता है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास नॉर्मली एक क्या है, स्ट्राइड है, 1 है। देन आपका ये क्या वैल्यू है, अब इसमें स्ट्राइड 1 के इसका मतलब क्या होगा कि ये रेड वाला है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेगा फिल्टर के बेस पे आपको लागू। देन इसी तरीके से दूसरा तीसरा इस तरीके से करके देगा, है ना? अगर आप ये चीज क्या करते हो, स्ट्राइड बढ़ा देते हो, यहाँ पे कितना किया हमने, स्ट्राइड 2 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो साइज था, अगर हमारा स्ट्राइड 1 था तो देखो क्या आउटपुट रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5/5 का है ना? अब यही चीज मेरा क्या है, सेम इनपुट लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या इंक्रीज कर दिया, स्ट्राइड को इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। और ऑटोमेटिकली क्या है, जहाँ पे 5/5 मिल रहा था अब क्या मिल रहा है, 3/3 का मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्राइड कि आपका साइज कितना छोटा हो जाएगा और उसमें से कौन सी वैल्यू लेना है। मान लो ये स्ट्राइड तो ले लिया हमने, अब इसमें से कौन सा वैल्यू है, तो मैक्स है, तो मैक्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना? मतलब जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वही हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यूजिंग स्ट्राइड ग्रेटर देन 1 इज समटाइम्स कॉल्ड स्ट्राइड कन्वेंशनल। ठीक है, देन 2 प्राइमरी रीजंस होते हैं। पहला, फोकसिंग ऑन द हाई लेवल ऑफ फीचर्स। अगर आप क्या कर सकते हो, हाई लेवल फीचर्स पे फोकस करना चाहते हो, मतलब कि जो हमारा मेन है उस तरीके से फोकस करना चाहते हो तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको हर एक क्या करना है, फीचर्स को देखना, छोटे छोटे से फीचर्स को, तो आप जो स्ट्राइड रखते हैं वो स्मॉलर रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या वो सारा चीज कैप्चर कर जाए। तो
तो ये चीज यहाँ पे रहेगा, फोकस ऑन द हाई लेवल फीचर्स, स्मॉल साइड कैप्चर फाइन डिटेल्स, लो लेवल फीचर्स ऑफ इमेज। लार्जर स्टेट क्या करेगा, जंप इनटू द इंफॉर्मेशन इसलिए स्किपिंग द मेन पिक्सल। ये हो सकता है अगर स्टार्टर ज्यादा रख दोगे, स्ट्राइड ज्यादा रख दोगे तो हो सकता है कुछ फीचर्स स्किप हो जाए, क्योंकि मान लो इतने में से था, आपको उतने जाके छोटा कर दिया तो कुछ फीचर्स मिस होने के चांसेस रहेंगे, तो ये रहता है इसमें। और बाय डिफॉल्ट जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो 2x2 का रहता है। दो चीजें हैं एक्यूरेसी के बेस पे, अभी तक एक्सपेरिमेंट में जितना भी दिखा है, फिल्टर 3x3 का रखते हैं, 3x3 का, और जो मैक्स या फिर कोई भी पोलिंग होता है वो 2x2 का रखते हैं। ठीक है, उसके बेस पे क्या आता है, एक्यूरेसी अच्छा खासा आता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, नो डाउट, बट क्या है कि अभी तक जो चल रहा है वो है। फिर थर्ड उसके बाद जो आता है एक्टिवेशन फंक्शंस, वो हम लोगों ने पहले देखा था। इसका काम क्या होता है, नॉन लिनियरिटी को ऐड करना, है ना, ताकि क्या हो, एक नॉन लिनियरिटी ऐड हो सिंपल लाइन क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस में पहले क्या होता है, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारा क्या होता है, लाइन इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अब उसमें थोड़ा सा कर्व लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज कर देते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन से। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हिडन लेयर में ज्यादातर कौन सा यूज होता है, रेलू। तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, ज्यादातर रेलू का ही यूज करते हैं हिडन लेयर। क्यों, क्योंकि जो हमारा फिल्टर्स है, सॉरी जो कन्वेंशन लेयर है वो एज अ इनर लेयर हिडन लेयर में ही यूज होता है। ठीक है, बाकी पूलिंग, पूलिंग पता है आपके पास, मैंने बताया था इमेज को क्या करना, इसको इसमें से जो मैक्स फीचर्स है उसको लाना। ठीक है, ये इमेज है, फिल्टर लगाते हो ये सारा वैल्यू आ गया, इसके साइज को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस द स्पाशियल साइज, डाउन सैम्पलिंग करते हैं, कैसे करोगे, तो हमारे पास पूलिंग की जरूरत पड़ती थी पहला, तो पूलिंग क्या करता था, प्रॉब्लम इट सॉल्व। बट इसमें डिमेरिट क्या होता था, पहला क्या था कि साइज को आपको क्या करेगा, रीसेट तो कर देगा, बट क्या रहेगा, इसमें साइज इंक्रीज हो जाएगा। पैडिंग जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो हम अगले स्टेप को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, उसका फीचर्स को रिड्यूस कर देंगे। कैसे, तो अलग अलग कूलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम मेमोरी इंटेंसिव के बजाय कूलिंग की जगह पे फिर क्या लगाते हैं, मैक्स कूलिंग एंड देन एवरेज कूलिंग। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कूलिंग के थ्रू क्या प्रॉब्लम सोल्व होती है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंसी पोटेंशियली कि आपके पास क्या होगा, 28x28 का इमेज है जो क्या है, 8 GB में है। अगर आपने क्या किया है, अप्लाई किया 100 फिल्टर्स, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया है, और 3x3 का, और चूंकि 3 लेयर है तो 3 होगा। देन उसके बेस पर हमारे पास जो डेटा मिलेगा 2x6, 2x6 और 100 का मिलेगा, है ना। और चूंकि हमें पता है कि एक नंबर को स्टोर करने के लिए 32 बिट लगता है ना, एक इमेज को फिर स्टोर करने के लिए, या फिर एक पूरे नेटवर्क को स्टोर करने के लिए अराउंड 900 MB का रैम लग जाएगा, है ना। तो इतना अगर मेरा एक ही इमेज लेगा तो बाकी में काम कैसे करेंगे। तो इसलिए ये क्या करता है, आप साइज रिड्यूस करते हो, है ना। कि अगर इसी तरीके से 4 बैच बना लिए, मतलब मान लो कि 4 अलग अलग इमेज डाल दिए, तो चारों इमेज लगा के कितना ले लेगा, अप्रोक्स 1.5 GB तक का स्टोरेज ले लेगा आपका रैम में सिर्फ। इससे क्या होता है, लैपटॉप स्लो हो जाता है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, हाई मॉडल यूज करते हो तो रैम आपका या फिर लैपटॉप स्लो होता है, तो इसमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। अगर जीपीयू नहीं है तो फिर ये सारा चीज क्या होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिदम में चेंज कर सकते हैं। तो वहीं पे क्या आता है, आपका पूलिंग यूज होता है। पूलिंग क्या करता है, साइज को पहले ही रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें यही है। दूसरा, ट्रांजिशंस वेरिएंस। ट्रांजिशंस वेरिएंस का मतलब क्या होता है, पूलिंग क्या सॉल्व करता है, दूसरा कि मान लो ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, दोनों इमेज सेम है या अलग अलग है। हम्म, हाँ, तो आपको पता है कि अगर हम सिर्फ फिल्टर लेंगे, अगर फिल्टर कर लें तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू हट जाता था, इधर से ये भी हट जाएगा, तो जो मेरा जो फोकस बढ़ेगा वो बढ़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा, मैक्स पूलिंग के थ्रू। ये हम क्या करें, सिर्फ जिसमें डेटा है वही ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन वेरिएंस था, मतलब ये इधर है उधर है दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस चीज को ये सॉल्व कर देता है ना। तो ये किससे हो रहा है, तो पूलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है जो पूलिंग हमें सॉल्व कर देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेस अगर इधर है और इधर है तो ऑटोमेटिकली न्यूरल नेटवर्क में क्या होता था, अलग अलग इमेज मान के चल रहा था, है ना। बट अगर क्या है, नॉर्मली ये दोनों सेम ही है, चाहे उसका साइज छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी स्टेप पे हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रहता है। तो इसी चीज को क्या करते हैं, पूलिंग के थ्रू हम लोग रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम जिस चीज में फोकस करना चाहते हैं सिर्फ हमने क्या किया, उसी का यूज किया है। ठीक है, तो ये दूसरा रहता है लोकेशन बेस के लिए। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पूलिंग कितने होंगे जो हमारे पास रहता है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी अभी देखा है वो मैक्स पूलिंग है, और मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। ठीक है, दूसरा मीन मतलब एवरेज पूलिंग लगा सकते हो, मीन और एवरेज दो बार लिख दिया क्या।
तो मीन और एवरेज एक ही होगा, ठीक है। एवरेज बोलो या मीन बोलो। L2 पूलिंग ये तो भूल गया। ग्लोबल पूलिंग, L2 और ग्लोबल एक बार मैं देख लेता हूँ, कि मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते नहीं ना। बाकी मैक्स और एवरेज आपको पता होगा। L2 ग्लोबल, अच्छा, रूट मीन स्क्वायर, क्या आप डेटा का रूट मीन स्क्वायर करते हो और जो वैल्यू आता है उसको लेते हो, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया है, तो ना ही मुझे याद रहता है। लोकल पूलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर करते हो तो जो उसकी वैल्यू आएगी उसी का लेते हो, जितना उसका क्या होगा स्ट्राइड होगा, ठीक है। ग्लोबल पूलिंग क्या रहेगा? ग्लोबल पूलिंग अप्लाइज अ पूलिंग ऑपरेशंस अक्रॉस द इंटायर स्पाशल एक्सटेंट हाइट और विड्थ, ठीक है। जितना उसका पूरा डेटा है उस पे लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, स्ट्राइड का बेस पे नहीं होगा। और ये सिंपली हमेशा क्या रिटर्न करेगा, तो याद होगा एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। आपने बोला ग्लोबल मैक्स पूलिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, फिर 10 बाई 10 का मैट्रिक्स है, तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू ला के देगा और कुछ नहीं ला के देगा। तो ये हमारा ग्लोबल पूलिंग का हो गया, ठीक है। अक्रॉस द इंटायर स्पाशल एक्सट्रैक्शंस, ठीक है। जितना भी हमारे पास क्या रोज एंड कॉलम रहेगा उसमें से, और ईच फीचर्स एंड कोलैप्सिंग द इंटायर मैप इनटू अ सिंगल स्केलर वैल्यू, और एक वैल्यू ला के दे देगा बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल रहता है, इसलिए ये ज्यादातर यूज नहीं होता। हम जो यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट मैक्स पूलिंग करते हैं, और कभी कभी एवरेज पूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैक्स पूलिंग कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया था। और दूसरा यहाँ पे इसका एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा फीचर इनहांस करते हैं। मैक्स पूलिंग में किस तरीके से दिखता है, तो जो बैकग्राउंड होगा या फिर जो एजेस होंगे वो आपको इजीली पता चलता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल इमेज हो गया, इसमें क्या है ज्यादातर पता नहीं चलता, इधर भी एज पता नहीं चलता। जैसे आप मैक्स पूलिंग के बेस पे फीचर एक्सट्रैक्ट करते हो, तो यही इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपका एजेस क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा शार्प दिखेगा, है ना। मतलब आप क्या करो, फीचर्स के बेस पे ज्यादा काम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं 2 बाई 2 मैक्स पूलिंग का, ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल है, बट इसका डिसएडवांटेज भी रहेगा पूलिंग का। क्या चीज रहेगा, कि सारे टास्क में इसका यूज नहीं कर सकते। पहला जो हमारे पास होता है वो लोकेशंस, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशंस, ठीक है। सेगमेंटेशंस का मतलब क्या हो गया, कि मान लो आप सेल्फ ड्राइविंग कार कर रहे हो, तो हर एक डेटा कहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे दिखना चाहिए, है ना। कि मान लो क्या है कि आपने यहाँ पे बता दिया ये भी कार है ये भी कार है, अब इन दोनों को कार बता रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मैक्स पूलिंग क्या करता था, डिस्टेंस ही कम कर देता था, मतलब उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता था, जो हमने कैट वाले एग्जाम्पल में देखा। अगर वो कम कर देगा तो हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, तो ये दूर है या सामने है या पास है कुछ नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टाइप के लोकेशंस में क्या होगा, हमारा मिस एरर हो जाएगा, कि वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाए। तो जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार करते हैं या फिर लोकेशंस मेजर जिसमें रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हम फिर वहाँ पे पुलिंग का यूज नहीं करते, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होगा, लोकेशंस मैटर करेगा, ठीक है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ज्यादा पुलिंग आप यूज करोगे तो क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है ना। कितना तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जितना भी हम पूलिंग यूज करते हैं 2 बाई 2 का फॉर में, तो अप्रोक्स 75% इन्फॉर्मेशन ही रह जाता है, मतलब 25% इन्फॉर्मेशन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो डेटा इंक्रीज करके, तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा ये आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। लास्ट हमारा फ्लैटन होता है। फ्लैटन का मतलब क्या हो गया, कि वो किसी भी डायमेंशन में होगा उसको 1D में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। देन जैसे ही ये 1D में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता है कि हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन्स ऐड कर दोगे, ये क्या करेगा आगे डेटा में, क्या करेगा कनेक्शंस पास करेगा, और उसके बेस पे आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगी, ठीक है। एंड देन इसको रिमूव करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा चीजें, जैसे मान लो क्या है, ये ओवरफिट हो गया, तो ओवरफिट कैसे रिड्यूस करते थे, तो आप इसमें से ड्रॉप आउट का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप आउट होता क्या है, मान लो मैंने 10 न्यूरॉन्स बनाए हैं, उसमें से जो आगे पास होगा उसमें से 8 ही पास होगा, दो हम क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे, तो मतलब 20% हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो विदाउट ड्रॉप आउट और विद ड्रॉप आउट, विदाउट ड्रॉप आउट में इस तरीके से दिख रहा है, और अगर आपने क्या किया ड्रॉप आउट किया है, तो ये क्या होगा, 2 न्यूरॉन्स का आगे पास नहीं,
ठीक है, तो ये कनेक्शन सेट है। इससे क्या था कि आपका मॉडल क्या था, ओवरफिट नहीं होता। ठीक है, बाकी CNN का आर्किटेक्चर जो मैंने दिखाया था, सिंपल कॉन्वेंशनल होता है, जो फिल्टर बोलते हो। फिर आपके पास क्या था, फीचर मैपिंग। आप रेलू यूज करते हो ताकि क्या हो, नॉन लिनियरिटी भी ऐड हो जाए। फिर आप क्या करते हैं, पोलिंग करते हो, तो मैक्स पोलिंग क्या करेगा, इसको रिड्यूस करने का जितना आप साइज चाहते हो। फिर आगे क्या करते हैं, पास करते हैं। आगे क्या पास करते हैं, तो अगेन सेम चीज रिपीट होने लगती है। तो इसको CN1 बोलते हैं, कन्वेंशन लेयर 1, सारा काम होगा। फिर अगेन कन्वेंशन लेयर 2, पोलिंग 2, मैपिंग 2, इस तरीके से चलता रहेगा। आप ये चीज जितने टाइम रिपीट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और इसी से डिसाइड होगा कितने फीचर एक्सपेक्ट होंगे। ठीक है, तो यही चीज जो कहलाता है वही होता है CNN लेयर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा कोड दिखा देते हैं, फिर क्लास बंद करते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट है कि फिल्टर्स किसको बोलते हैं, केर्नल्स बोलते हैं, फीचर्स मैप क्या होता है, ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शंस क्या होते हैं, स्पार्शियल हायरार्की क्या होती है, कुछ टर्म्स आते हैं वो दिखेगा। बाकी हिस्ट्री है, CNN कब स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से हमने यूज किया था। इससे पहले हमने CNN से पहले क्या कर रहे थे, OCR का यूज कर रहे थे। ये भी क्या कर रहा था, चीजें ला के दे रहा था, बट क्या था, एक्यूरेसी नहीं थी। तो हमने मॉडर्न में उसी चीज की एक्यूरेसी के लिए हमने CNN यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या करेगा, आप एक्यूरेसी यूज करेगा। तो जैसे आप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार यूज करते हो, उसमें जितना भी यूज होता है वो इसी चीज का यूज होता है। ठीक है, एडवांटेज यही रहता है, एज पैटर्न और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो, पैरामीटर कम हो जाते हैं, और उसको क्या कर सकते हो, फुली कनेक्टेड रख सकते हो। ट्रांजिशन एंड डिस्टोर्शन इन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि आपका जो गैप रहता है कि आप यहाँ पे एक कॉर्नर पे खड़े हो तो भी वो एज ए ह्यूमन होगा, दूसरे कॉर्नर में खड़ा है तो भी एज ए ह्यूमन ही होगा। तो वो चीज यहाँ पे रिड्यूस होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे, क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर विजन का यूज करके आप क्या करते हो, अलग अलग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जैसे वही ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर प्लेट था वो सॉल्व कर दिया, हेलमेट पहना या नहीं पहना, मास्क पहना या नहीं पहना, ये सारा चीज क्या करते हो आप इसमें से सॉल्व करते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये इमेज है, तो जितना ज्यादा इमेज रहेगा तो इसमें भी क्या होगा, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो आपको GPU और TPU की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इमेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देन दूसरा, लार्ज डेटा ऑफ लेबल डेटा लगेगा, कि डेटा आपके पास लेबल होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, आपका ट्रेन होगा, अदरवाइज नहीं ट्रेन हो पाता है। ठीक है, लिमिटेड इंटरप्रेटरी, मतलब कि किस तरीके से वो पैटर्न फाइंड कर रहा है हमें नहीं पता चलता, कि मान लो आपने 10 लाख न्यूरॉन ऐड किया तो वो किस तरीके से काम कर रहा है हमें नहीं पता, है ना। देन वनरेबल टू एडवर्जल अटैक्स, एडवर्जल मतलब कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से बीच में। एप्लीकेशन जो हमें रियल वर्ल्ड में देखता है, पहला इमेज क्लासिफिकेशन, कि इसको कैंसर है या नहीं है, ये बंदा यहाँ पे है या नहीं है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, मतलब कि जो भी हमने इमेज के लिए किया उसमें कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका रीजन करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से बॉक्स बनाते थे, तो वो चीज़ में क्या था, फेस रिकॉग्निशन, इसलिए तो सिक्योरिटी सोशल मीडिया के लिए। एंड देन इवन गूगल में आपका क्या रहता है, फोटो में भी सेम चीज रहता है, अलग अलग फोटो के बेस पर अलग अलग एल्बम बन जाता है ना। मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ऑटोनोमस कार के लिए, और ज्यादातर NLP के लिए यूज करते हैं। ठीक है, NLP में कब यूज करते होंगे, जब हम टेक्स्ट टू इमेज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे दिख रहा है पहला, इमेज क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, थोड़ा सा मैंने इंटरफेस लगाया है। सिंपली है कि ये क्या है, तो माइल्ड है तो कितना दिखा रहा है चांसेस, तो ये प्रोबेबिलिटी के चांसेस ये दिख रहा है 12 को। इसमें क्या, इमेज में क्या दिख रहा है आपको, तो ये बताया कंटेंटशिप है, तो कंटेंटशिप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। दूसरा क्या, लाइव बोट है। तीसरा क्या है, MBA BN है, फायर बोट है। तीसरे में क्या दिख रहा है, तो बोल रहा है मोटर बाइक दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो कौन सी चीजें हैं कौन सी चीजें नहीं। ठीक है, तो ये चीजें पहले ट्रेन करनी पड़ती है। दूसरा हमारा एप्लीकेशन आता है ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, इमेज में वो कहाँ पे है, और वो अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं कहाँ पे हूँ वो कहाँ पे है, और देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज रहता है, तो क्या रहेगा, आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आप जो बॉक्स बनाते हो देखोगे, तो ये बॉक्स जो बनता है, कि सबसे पहले हमारा फोटो कहाँ पे है, ये हमारा ईयर है, तो ईयर कहाँ पे है, तो इस कॉर्नर पे है। देन लेग कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इनके बीच पे क्या होगा, डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके बेस पे हम बॉक्स बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन में करते हैं। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं और ये अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि हमारे पास क्या है, कितने ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करना, और उसके चारों तरफ बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाते हैं, तो इससे पहले वाले का स्टेप का यूज करके। ठीक है, तो आपके पास कितने इमेज है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करता है, फाइंड करके देता है। अब कौन सी इमेज कहाँ पे है, तो उसमें बॉक्स बनाने का काम किसमें करते हैं, ऑब्जेक्ट रीजन में करते हैं। ठीक है, फेस डिटेक्शंस, रिकॉग्नाइजेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो इसी के थ्रू होता है, जो हमने क्या किया था, मीडिया पार्ट में किया था एक बेसिक लेवल पे, जिसको आप स्मार्ट कैमरास भी बोलते हो, है ना। तो इसी के थ्रू रहता है। देन आता है इमेज सेगमेंटेशंस। इमेज सेगमेंटेशंस का मीनिंग क्या होता है,
हम्म, कि उसके सेमेंटिक के बेस पे, उसके नेचर के बेस पे, उसके कैरेक्टर के बेस पे क्या करते हो, उन दो चीजों को आपस में सेपरेट करते हो। जैसे ये जितनी चीजें लैंड है, तो ग्रास है तो वो अलग दिखेगा, ये क्या है, इसमें कोई भी ग्रास नहीं है तो व्हाइट दिख रहा है, तो इसका अलग कलर हो जाएगा। और ये क्या है, अलग है क्योंकि इसके एजेस अलग है ना, तो वो अलग दिखेगा। मतलब आप क्या करते हो, इस तरीके से सेपरेट करते हो। अब इस तरीके से सेपरेट करने से क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होता होगा, बता सकते हो? मान लो मैंने इस तरीके से, ये इस तरीके से था, इस तरीके से सेपरेट कर दिया, अब इससे क्या बेनिफिट होगा? यूज तो करते होगे फोटो एडिटिंग में ज्यादातर, बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड रिमूव करके क्या करो, यूके का डाल दो बैकग्राउंड। तो ये तो सेगमेंट होगा तभी तो कर पाएगा, है ना। तो ये सेगमेंट करने से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें सॉल्व करते हैं। जैसे जेमनी जो बना, गूगल बनाना, तो वो क्या करता है कि आप सिर्फ बोलते हैं तो मतलब वो फेस रखेगा, बाकी चीजें क्या करेगा, रिमूव करेगा, अलग अलग करेगा। तो ये सिंपली इसी तरीके से पहले वो सेगमेंटेशन करता है, हर एक चीज को अलग अलग डिवाइड करता है, उसमें से क्या चेंज करना है, तो मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रॉम्प्ट पास किया उसके अकॉर्डिंग। सेम क्या रहना चाहिए, तो फेस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो फेस को कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा एआई उतने अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं है। ठीक है? तो ये जैसे सेगमेंट करता है उसके बेस पे क्या कर सकते हो, सारी चीज अलग कर सकते हो। जैसे मैं, ये ग्रीन कलर है, मैं इसको हटा के क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ये क्या होगा, पूरा डिजर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिजर्ट का पूरा कलर आ जाएगा, डिजर्ट का डिजाइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक ही बार में एक चीज पूरा चेंज कर सकती हूँ। दूसरा, आप बैकग्राउंड से कुछ भी रिमूव करना चाहते हो, सिर्फ क्या करोगे, उसको रिमूव कर देते हो। जैसे जितने भी आजकल एआई टूल्स हो गए, बैकग्राउंड रिमूव क्या करते हो, इस तरीके से टच करते हो वो रिमूव हो जाता है। तो सेम यही काम होता है वहां पे भी, है ना। पहले ये सारा चीज हम मैनुअली करते थे, किसी ने अगर फोटोशॉप किया होगा ना, तो या तो फोटो, तो इस तरीके से हम क्या करते थे, टिक टिक करके सारा चीज रीजन अलग कर देते, तो ये काम हमारा यहाँ पे डायरेक्टली हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, इमेज सेगमेंटेशन रहता है, कि आपको दो इमेज के बीच में क्या करेगा, सेपरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये सिंपल है पहला। ये इसी का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका क्या रहता है, इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, है ना। अलग अलग आपने देखा हो कि आप पुराने फोटोज डालते हो, उसमें क्या होता है, कलर आ जाता है, या फिर क्या होता है, फोटो की क्वालिटी एचडी में चला जाती है, 4K में चले जाती है, तो इसी के थ्रू हम करते हैं। इमेज को रिलेशन कर सकते हो, मतलब इमेज के बेस पे कलर क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, तो ये भी टेक्निक हम इसी के थ्रू करते हैं। पोज एस्टिमेशन जो हम लोग कर रहे थे ह्यूमन बॉडी का, याद है इसमें है? तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग पोज डिटेक्शन करते थे। ठीक है, फेमस सीएनएन आर्किटेक्चर्स जो यूज हो रहे थे, तो सबसे पहले हमारा लेमनेट आया था, जो 1998 में आया था, जो हैंड डिजिट का कर रहे थे ना, वो इसी में क्या था, पहली बार रन हुआ। दूसरा, फिर कितने साल के बाद आया, 14 साल के बाद आया, कौन सा, तो एलेक्स नेट आया आपके पास। ठीक है, इमेज नेट हो गया, डीप सीएनएन, और या क्या। फिर उसी में क्या होगा, 2014 में बीजीजी आया। उसमें क्या होगा, इन्होंने स्मॉलर 3x3 का फिल्टर यूज किया, किसमें, तो बहुत सारा और भी न्यूरल, जैसे इसमें क्या था, 5 था, इसमें क्या किया इन्होंने, 20-30 कर दिए, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया। देन गूगल नेट का आया इंस्पेक्शंस। इसमें क्या हुआ, इन्होंने पैरेलल फिल्टर लगा दिए, क्योंकि आप ये क्या आता था, सीक्वेंस में चलता था तो टाइम बहुत ज्यादा लेता था, इन्होंने क्या किया, पैरेलल कर दिया, तो टाइम रिड्यूस हो गया, तो ये नया मॉडल हो गया। देन फिर क्या हो गया, रेसनेट हो गया। रेसनेट क्या करता था, कि सारे कुछ आगे जाके वेनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आने लगता है। वेनिसिंग ग्रेडियंट क्या था, याद है? जब हम लोग बैक प्रोपेगेशन करते थे, तो जो डब्ल्यू की वैल्यू होती थी, वो 2-3 बार डिवाइड डीएक्स होता था तो जीरो हो जाता था, है ना। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब आपका मॉडल इंप्रूव नहीं होगा। हम क्या करते थे, ये क्या करता था, स्किप कनेक्शन बनाते थे, मतलब वो डिवाइड डीएक्स के साथ नहीं जाता था, वो अलग से हम क्या करते थे, 2-3 बार पास कर देते थे, एक जो एक्चुअल एक्चुअल डेटा होता था, कि मान लो आपने एक न्यूरॉन्स बनाया, इसका तो मैंने अभी इमेज दिखाया था, दिखाई देता हूँ। RNN ये है, ये दिख रहा है, ये बेसिकली आपका रेसनेट का ही है। ठीक है, ये क्या करता है ना, यहाँ पे आपने अप्लाई किया, हो सकता है इसमें क्या हो, वेंसी ग्रेडियंट हो जाए, है ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्या करेगा, अपडेट नहीं कर पाएगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कनेक्शन इस तरीके से लगा देते हैं, कि जो क्या है, विदाउट ये फिल्टर के लिए एक बार पास होगा मेरे साथ, फिल्टर के पास फिर दूसरी बार पास होगा, फिर फिल्टर के साथ, विदाउट फिल्टर के साथ, तीसरी बार क्या होगा, तीसरी फिल्टर के साथ पास होगा। तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के साथ आए। ठीक है, तो जो हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, ये कहलाता है स्किप। ठीक है, ताकि क्या हो, कहीं पे हम स्किप कर देंगे, कहीं पे ऐड कर देंगे, कहीं पे स्किप कर देंगे, कहीं पे ऐड कर देंगे, ताकि क्या हो, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं भी आ रहे थे वो आ जाएंगे। ठीक है, और डेटा ज्यादा हो जाता तो हम वहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। ठीक है, तो यही चीज हमारा रेसनेट में क्या था ना, रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था, है ना। लेकिन रेसनेट में क्या था, कि कितना ऐड करेंगे इस तरीके से, सबसे बड़ा डिमेरिट यही था। तो रेसनेट के भी अलग अलग वेरिएंट है, एक 20 है, 50 है, 100 है, 150 है, 250 है। ठीक है, तो 250 का अच्छा काम करता है, उन्होंने 300, 400, 500 के बेस पे भी बनाया, लेकिन क्या है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया।
तो 250 क्या है, ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ठीक है। बट 250 आपने इस तरीके से ऐड किया है तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर 50 ऐड किया है तो कंप्यूटेशन कम लगेगा, तो ये रहता है। देन आया इफिशिएंट नेट आया, जो हमारा 2019 में आया। फिर इसमें एक टर्म आता है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, याद है। CNN में हम एक अपना खुद का मॉडल बनाएंगे, और जो मार्केट में बना बनाया हुआ मॉडल है, फिर उसमें क्या करेंगे, फाइन ट्यूनिंग करेंगे। ऐसा करते क्यों होंगे, मान लो आपको जो ट्रेनिंग में टाइम लग रहा था, डेटा और ट्रेनिंग में टाइम, दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ना ही आपके पास डेटा है, ना ही आपके पास ट्रेनिंग के लिए हार्डवेयर है, तो क्या करेंगे हम भी तो मॉडल बनाएंगे, हम भी तो यूज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो जो मार्केट में ये सारा बना बनाया हुआ है ना, तो ये क्या कहता है, ट्रांसफर लर्निंग का यूज करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है, प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन सिमिलर टास्क के लिए। अगर ये सिर्फ मान लो रेसनेट है, रेसनेट का सिर्फ काम है कि कार के बेसिस पे ये अच्छे से इमेज क्लासिफिकेशन कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, कार बाइक इसी तरीके से क्या कर सकते हो, इसका बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, नेचर के बेस पे नहीं कर सकते। अगर ये गूगल नेट का है, ये क्या है, सिर्फ जो हार्डवेयर चीजें हैं या तो फिर जो फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, जो नेचुरल चीजें हैं वो नहीं है, जिस फिजिकल चीजों के इमेज के बेस पे क्या है, ट्रेंड हुआ है, उसी के बेस पे जो सिमिलर प्रॉब्लम होगा उसी को उसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारा चीज रहता है, ठीक है। अब ये सारा मॉडल आपको मिलेगा कहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा था केरास, याद है, याद है। हम्म, केरास जो हम लोग ऐड करते थे सिक्वेंशियल, देन क्या कर रहे थे, आपके पास लेयर्स अलग अलग ऐड कर रहे थे, नॉर्मलाइज, तो इसी में अंदर में होगा एक एप्लीकेशन पार्ट, कहीं पे दिख रहा है, ये रहा, कि आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये सारा मॉडल यहीं पे दे रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करते हो, केरास को इंपोर्ट करते हो, और केरास के अंदर अगर ये BGG16 यूज करना है तो BGG16 और डेटा पास कर दो, ट्यूनिंग कर लो, और ये आप यूज, सिर्फ आपको ये देखना है कि साइज किसका कितना है, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो 528 MB लेगा, ठीक है। रेसनेट का है 50 है, 50 का 2 वर्जन है, 50 का 10, तो 50 का 11 दिख रहा है। तो रेसनेट का क्या था, रिजल्ट अच्छा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग वेरिएंट दिखाया था, ठीक है। इंसेप्शन आपको मिल जाएगा रेसनेट का, मोबाइल नेट का मिल जाएगा, डेंसनेट का मिल जाएगा, इफिशिएंट नेट का मिल जाएगा, तो जितना भी मॉडल हम लोग देख रहे हैं वो सारा चीज यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सारे मॉडल्स बनाना बंद कर दिए, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर आ गया था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर आया ना, तो ये चीजें क्या थी कि अब उतना एफिशिएंट नहीं था जितना हमारा ट्रांसफॉर्मर था। अब ये क्या करते हैं, फिर यूज नहीं करते, बट हाँ, इंटरव्यू के लिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये याद रखने होते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया, अब बस 1 मिनट दो, कोड दिखाते हैं, फिर खत्म। क्योंकि एटलीस्ट कोड देख लोगे CNN का तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मान लेते यही है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक बनाया है, इसमें क्या है, कैट वर्सेस डॉग का है, ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये कैट है या डॉग है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू, तो हमने अपना खुद का एक क्या बनाया है, आर्किटेक्चर्स बनाया है, ठीक है। बाकी ये खुद का है, तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक दूसरा भी लोड ही कर लेंगे। इसमें आपको सारी चीजें अलग में मिलेगा, ठीक है, सारे आर्किटेक्चर्स मिल जाएंगे, इमेज नेट का मिल जाएगा, LX नेट का मिल जाएगा, देन ZF नेट का मिल जाएगा, ठीक है, सबका डॉक्यूमेंटेशन अलग है। देन BG16 अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। प्री ट्रेन BG16 हो गया, फाइन ट्यूनिंग कैसे करोगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है, एक्सरे इमेज डालोगे, उसके बेस पे क्या होगा, प्री ट्रेन मॉडल के बेस पे, हमें ट्रेनिंग नहीं करनी, सब क्या करना है, प्रेडिक्शंस करना है ट्यूनिंग के बेस पे। तो एक बार वो ओपन हो जाए, ओपन हो गया, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, लाइंस आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये होता है कैगल, कैगल से हमने डायरेक्टली इस पे क्या किया, कनेक्ट किया है, ताकि हमें डेटा डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए API लगता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये क्या करता है, ये वेबसाइट का URL रहेगा जिसमें डेटा रहेगा, वो डाउनलोड कर देगा, ठीक है। जैसे डाउनलोड होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंटेंट का फोल्डर में रख के देन इसको अनजिप कर लेता हूँ, क्योंकि जिप फाइल में डाउनलोड होता है ना। इसको अनजिप कर लिया था, अनजिप करने के बाद आपके पास यहाँ सारी चीजें हैं जो आपने पहले देखा है, टेंसर फ्लो मैं पहले देखा, उसमें से कैरास ताकि चीजें इंप्लीमेंट कर सके, सिक्वेंशियल ताकि एक सीक्वेंस सारा कनेक्ट हो जाए। अब इसमें लेयर्स में क्या क्या ऐड करेंगे, तो 2-3 लेयर एक्स्ट्रा आएंगे, डेंस जो हमारा डिफॉल्ट था, कॉन्वेंशन लेयर जो हम लोग यूज करेंगे, उसके अंदर मैक्स पूलिंग, देन आपका फ्लैटन करना रहता है, फ्लैटन नॉर्मलाइजेशन मतलब 0 से 1 के बीच में चेंज करना रहेगा उसके लिए, और अगर आपको क्या होगा, ओवरफिटिंग से बचाना है तो उसके लिए ड्रॉप आउट लेयर यूज करें, ठीक है।
अब इसका क्या है, ये एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है। जनरेटर का कॉन्सेप्ट याद है? नहीं, एक इटरेटर होता था, एक जनरेटर होता था। कि मान लो आपका ये क्या है, 1 GB या फिर मान लो 10 GB का डेटा है, आपका रैम उतना है ही नहीं, 8 GB रैम है, तो वो डेटा क्या होगा, लोड नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा, है ना। दूसरा, अगर पूरा का पूरा लोड भी हो गया तो क्या होगा, कैलकुलेशंस का काम नहीं कर पाएगा। रैम का काम क्या है, ताकि सीपीयू में भेज सके डेटा और वो कैलकुलेट कर सके। अगर रैम क्या होगा, डेटा से फुल हो जाएगा तो कैलकुलेशन के लिए भेज नहीं पाएगा, तो वो स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक एक करके इमेज जाए, या फिर एक बैच साइज में जाए, कि एक बार में 10 इमेज जाए, उसका कैलकुलेशन हो, फिर 10 जाए, फिर उसका कैलकुलेशन फिर 10 जाए, ताकि यह थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाए, है ना। ताकि सीपीयू पूरी, जीपीयू जो था हमारा पूरी तरीके से यूज ना हो, ताकि और भी काम के लिए हम यूज करेंगे, जैसे ब्राउजर चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए भी तो यूज करना पड़ेगा ना रैम। तो हम इसमें क्या करते हैं, बैच साइज डाल देते हैं। जनरेटर का काम होता है कि एक टाइम में जितना आप डेटा पास करते हो उतना ही रैम के अंदर जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आता है इटरेटर और जनरेटर का, बेसिक पाइथन में, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है, सिंपली आपका क्या रखा है, जैसे मैंने इमेज का साइज रखा है, बेस्ट साइज कितना रखा है, 32। एक बार में 32 इमेज जाएगा, अरे एक इमेज का साइज 256 बाय 256 का ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो वो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ से जाएगा, तो मेरे कंटेंट का जो ट्रेन फोल्डर है उससे जाएगा, ठीक है। और उसका लेबल भी होगा, जैसे वाई होता है ना, तो वाई किसमें है? तो वाई मेरा एक फोल्डर है जिसमें क्या होगा, इंक्लूड करके होगा, ठीक है। और लेबल मोड किसमें है? तो इंटीजर में, 0 1 2 3 इस तरीके से करके, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या किया, टेस्टिंग के लिए भी किया है, ठीक है। ये ट्रेन का हो गया, ये टेस्ट का हो गया, ताकि क्या हो, हमारे रैम पे ज्यादा लोड ना पड़े। टोटल हमारे पास कितने इमेजेस हैं, तो 25,000 इमेज है, मतलब 25,000 कैट और डॉग का इमेज है। अगर मैं इसका इमेज एक्चुअली में फोल्डर दिखा दूं, ये है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ ब्राउजर पे एक बार, तो आपको कैगल का लिंक मिल जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये है, दिख रहा है, दो फोल्डर्स हैं, एक ट्रेनिंग, एक कैट का, एक डॉग का, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ कैट का पूरा इमेज होगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कैट का अलग अलग इमेज है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, 25,000 क्या है, कैट है, और 2500 डॉग है। और डॉग पे जाओगे तो डॉग आपको दिखेगा, दिख रहा है। तो 25,000 टोटल। तो ये अलग अलग हमने डॉग क्यों लिया है, क्योंकि फीचर जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, जितना अलग इमेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फीचर्स। क्योंकि ये क्या है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, सारे डॉग है। अब डॉग में क्या होगा, अगर इस तरीके से है तो डॉग दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने क्या किया, लेबल लगाया है इस चीज का, तो डॉग का सब में लेबल है ना। तो ये चीजें दोनों अलग फोल्डर में रखा है, ताकि क्या हो, इमेज आपका अलग अलग रहे। तो ट्रेनिंग के टाइम में ये दोनों जाएगा, और टेस्टिंग के टाइम में भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्टली यहाँ पे जाएगी। बाकी ये हो क्या, अब इमेज क्या होगा, एक एक करके प्रोसेस करेंगे। इसमें हमने प्रोसेस किया नॉर्मलाइज करने का। नॉर्मलाइज मतलब इमेज डिवाइडेड बाय 255, इसका मतलब क्या होता है, याद है? अगर कोई भी नंबर है, उसके मैक्सिमम नंबर से कोई भी एक रो है, कॉलम है, उसमें से मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका रेंज कितने से कितने के बीच में हो जाता था, बस। क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारा इमेज है ना, और उसका साइज भी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, नंबर को नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमने सिर्फ क्या किया, डिवाइड कर दिया, ताकि 0 से 1 के बीच में उसका रेंज चेंज हो जाए, और वो मुझे इमेज देगा और लेबल ला के देगा, ठीक है। और उसको मैंने मैपिंग किया है किसके थ्रू, प्रोसेस, मतलब एक एक करके वो जाएगा, मैप होके वापस उसको रिटर्न करेगा ट्रेन डेटा सेट में, ठीक है। उसी तरीके से वैलिडेशन डेटा सेट के लिए भी किया है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना एक आर्किटेक्चर बनाते हो, ठीक है। जैसे मॉडल बोलते थे, जैसे हमने CNN आई सॉरी क्या बोलते थे, SVM यूज किया था। देन आपने क्या यूज किया था, SVM हो गया, डिसीजन ट्री हो गया। तो वो आर्किटेक्चर था, तो बाय डिफॉल्ट एक इक्वेशन था और कुछ नहीं था वो, है ना। वो इक्वेशंस वहां पे क्या था, आपको बना बनाया मतलब मिलता था। अब यहाँ पे वही इक्वेशंस हम बना रहे हैं अपने तो, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं, मतलब अपना खुद का एक आर्किटेक्चर बन रहा है। तो मैंने सिक्वेंशियल पे कॉल किया, पहले मैंने क्या ऐड किया, मॉडल पे ऐड करते थे, और इसमें क्या करते थे, डेंस ऐड करते थे पहले, है ना, और बाकी पूरा चीजें। अब यहाँ पे हम कॉन्वेंशियल ऐड कर रहे हैं। अब इसमें क्या, 32, कितने न्यूरॉन्स ऐड कर रहे हैं, 32 न्यूरॉन्स, मतलब इस तरीके से 32 आपने पहला में ऐड किया है, ठीक है। इसके अंदर कर्नल साइज, मतलब फिल्टर कितने का लगा रहे हैं, तो 3 by 3 का फिल्टर लगेगा, ठीक है। पैडिंग, ठीक है, क्या चीज, बस 5 मिनट, उसके बाद चला जाएगा। नहीं, इसकी है, दिमाग में लोड ज्यादा हो गया ना, मैथ आ गया ना थोड़ा सा, मैथ्स ज्यादा आ गया ना, और आज सबसे पहले वही आया है उसमें।
वो नहीं उठने वाला। चलो इधर देखें, ठीक है। फिर हमने एक्टिवेशन फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू यूज किया है, और ये इमेज का साइज है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैक्स पुली लगाया ताकि इसको रिड्यूस कर सके। मैक्स पुली का साइज क्या रखा है, 2x2 रखा है। और स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स कहते हैं कि कितने के बीच में वो शिफ्ट करेगा विंडोज, ठीक है। तो मैंने 2 का क्या किया है, विंडोज शिफ्ट करवाया है, ठीक है। पैडिंग बाय डिफॉल्ट वैलिड, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऐड करेगा अगर कैलकुलेशन के लिए उसको चाहिए तो। सेम हमने ये तरीके से मैंने सेम चीज दूसरा ऐड किया, इसमें हमने क्या किया कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा दिए, ठीक है। साइज वही है, वैलिड वही है, एक्टिवेशंस भी वही है, ठीक है। अब इसमें इनपुट साइज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है बता सकते हो? ये जो हमने सीक्वेंस बनाया ना, ये ऑटोमेटिकली इसका जो इनपुट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैक्स पूलिंग किया है, फिर अगेन सेम चीज को रिपीट किया। फिर हमने क्या किया, इस तरीके से करके तीन हमने क्या किए, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किए, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, ठीक है। आप देखोगे सेम चीज रिपीट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ देखोगे तो ये नंबर चेंज हो गए, कि आप अपने हिसाब से क्या करते हो, ये सारी चीजें चेंज करते हो, ठीक है। फिर बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, फ्लैटन किया। फ्लैटन एक नंबर में आ जाएगा, उसके बाद क्या कर सकते हो, डेंस का यूज। डेंस यूज किया 128, देन ये रेलो, फिर अगेन 64, देन मुझे क्या चाहिए था, आउटपुट में एक चाहिए था कि या तो कैट होगा या तो डॉग होगा, तो ये हमें ला के दे सिग्मा की प्रोबेबिलिटी के बेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक आर्किटेक्चर हो गया, और ये क्या हो गया, एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया। ये हमारा सी है, जो हम लोगों ने उतना थियोरिटिकल के बेस पे देखा, इम्प्लीमेंट करने के लिए बस इतना काफी होता है, ठीक है। तो ये चीज नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। एक बार आप क्या कर सकते हो खुद के, बाकी मॉडल डॉट समरी करोगे तो क्या क्या चीजें ऐड किया है वो सारा चीज इस तरीके से आपको दिखेगा समरी फॉर्म में। फिर क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन करते हैं, कंपाइल। कंपाइल मतलब कि ऑप्टिमाइज करना है, एरर देखना है और एक्यूरेसी भी देखनी है, तो हम इसका यूज करते हैं। देन मॉडल डॉट फिट करते थे, उसमें क्या जाता था, डेटा सेट जाता था। इपॉक्स क्या आता था, एक ही डेटा को कितने बार ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्स कितना टाइम ले रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, तो इसको मैंने किस में रन किया था, तो कॉलेब पे रन किया था, ठीक है। तो कॉलेब पे कम टाइम लेगा, ठीक है। इसका जो टाइमिंग था इन्होंने लिया था 53 सेकेंड, 49 सेकेंड और 49 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसको जीपी में ट्रेन किया था, ठीक है। देन इसी चीज का विजुअलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में क्या एक्यूरेसी है और टेस्टिंग के टाइम में क्या एक्यूरेसी है, तो दिख रहा है। ऑन एन एवरेज हमारा जो अप्रोक्स एक्यूरेसी है दोनों के टाइम में जो होना चाहिए वो 75 के आसपास होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्या हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, ट्रेनिंग में एक्यूरेसी 82 तक गया है और टेस्टिंग में कितना गया है, तो 75 तक गया है ना। मतलब 5% का गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा रन करेंगे। अगर 5% से ज्यादा गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग बोलते हैं। कि एटलीस्ट क्या हो, 5% से कम हो, है ना, या फिर 5% के आसपास हो तो चलेगा, ठीक है। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, दोबारा अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके रीट्रेन कर दोगे। रीट्रेन करने के बाद फिर क्या होगा, सेम अलग अलग चीजें आएंगी, तो अलग अलग चीजें क्या होंगी, फिर आपको अलग अलग मिलेगा। तो आप क्या करते हो, इसी को हिट एंड ट्रायल करते रहते हो, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, फिर अलग से क्या कर सकते हो, अलग से दोबारा कोई अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें बीच में हमने क्या ऐड किया, बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड किया, मतलब डेटा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में बार बार चेंज होगा, जब भी कैलकुलेशन होगा तो चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रन किया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ी सी एक्यूरेसी दोनों की सेम जा रही है। तो हमने सिर्फ एक चीज ऐड किया, नॉर्मलाइजेशन, ये दिख रहा है। और दूसरा क्या ऐड किया, ड्रॉप आउट। इससे पहले दो चीजें नहीं थी, है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वैल्यू को 0 से 1 के बीच में चेंज कर देता है। ड्रॉप आउट क्या करता है, जो ओवरफिट डेटा होता है उसको रिड्यूस करता है। तो जैसे ये दो चीज रिड्यूस हुआ, आप देखोगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग का एक्यूरेसी दोनों अप्रोक्स सेम आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, जनरलाइज मॉडल हो गया कि 80% है तो हम इसी का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं। बाकी फिर आप क्या कर सकते हो, अपना एक खुद का इमेज पास कर सकते हो सीवी थ्रू के थ्रू। तो मैंने इमेज, ये क्या है, डॉग का है, मैंने डाउनलोड किया था, इसको मैंने पास कर दिया। अब ये प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये कैट है या डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेव देगा कितना है, तो ये। अब मुझे इसको किस में सेव रीसेव करना पड़ेगा, 256/250, क्योंकि सारा इनपुट क्या था, इसी में था। तो मुझे इसको रीसेव करना पड़ा था। रीसेव करने के बाद मैंने इसको दोबारा रखा। रीसेव करने के बाद इसमें क्या था, 3 चैनल जा रहे थे, आरजीबी अलग अलग जा रहा था, तो मैंने चैनल के बेस में ऐड किया। अब जैसे ऐड किया तो इसका क्या है, रीसेव करने के बाद डायरेक्ट डेटा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अगर वो 1 प्रिडिक्ट करके दे रहा है मतलब वो डॉग है, अगर 0 प्रिडिक्ट करके दे रहा है मतलब वो कैट है, ठीक है। तो ये जाएगा, ये बताएगा हमें प्रोबेबिलिटी 0.99 कितने आ रहा है, कितना आ रहा है, किसके आसपास आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, डॉग है। तो ये इमेज देखोगे तो किसका था, डॉग का था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन सिस्टम यूज करते हैं। देन आपको लगता है ये मॉडल मुझे सेव करना है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, मॉडल डॉट सेव और H5 में सेव कर सकते हो, जहाँ पे भी सेव करना है। इसका मॉडल का जो साइज होगा वो कम से कम 200
या फिर 100 MB तक चला जाता है। ठीक है, तो इसको आप जब भी सेव करोगे ना, तो इसको गिटहब में नहीं डालोगे मॉडल को, क्योंकि 100 MB से ज़्यादा गिटहब में अपलोड नहीं होता, लेकिन फिर बार बार वो एरर देगा नहीं तो। ठीक है, तो वो रहता है, आप क्या कर सकते हो अलग से अपने ड्राइव पे रख सकते हो या फिर अपने लोकल सिस्टम में रख सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे उसको दे देंगे फिर क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप इंटरफेस बना सकते हो। ये नॉर्मल पाइथन का इंटरफेस है। आप चूज इमेज पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे फोटो अपलोड करोगे, फोटो जैसे अपलोड होगा वो बता देगा कि ये कैट है या डॉग है। ठीक है, इसी चीज को फिर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलीड में बना सकते हैं। तो एक बेसिक क्या हो गया हमारे पास, पूरा CNN के बेस पे प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सेम फाइल आपको गिटहब पे वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, CNN के अंदर जाओगे ना, CNN कोर है, तो CNN कोर के अंदर सारी चीजें अलग रखी हुई है। ठीक है, तो उसमें से पहला जो आपके पास कोडिंग के लिए होगा, ये डेटा मैनिपुलेशन से ये अलग अलग चीजें यहाँ पे होगा पहला, CNN का 10 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा ये सारी चीजों का ब्रीफ था। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया आज का, यही याद रखना बस, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास मंडे से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सॉरी अगले फ्राइडे सैटरडे को इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका क्या होगा, ट्रांसफर लर्निंग देखेंगे। ठीक है।